स्टूडेंट्स आपके पास ना सिलेक्शन आप इसकी भी कर सकते हो टेक्स्ट की। आप अपने वर्टिकल टाइप मास्क टूल यूज कर लो, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल यूज कर लो। ये भी आपको सिलेक्शन अलाउ करता है। फिर जब आप शेप ड्रॉ करते हो तो शेप में ये जो पाथ की ऑप्शन होती है, आज तक आपने शेप बनानी सीखी, शेप ऑन करके पाथ भी है। ये भी सिलेक्शन के लिए होता है। अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो सही, मैं ऐसे बोला मतलब ये उससे मैं तो इधर कर रहा था। 2 मिनट होल्ड करना स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया ऑन कर। तो सिलेक्शन जो है ना, ये ऑलमोस्ट काफी सारे ऑप्शन हैं आपके पास, उससे आप सिलेक्शन मेक कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट सिलेक्शन करनी हो तो वो भी की जा सकती है। टेक्स्ट की सिलेक्शन कर आपको देखते हैं वो कैसे होता है। वेल सर, स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आपको सिलेक्शन से रेलेवेंट कोई आपकी लैब ना हुई हो और आपने सिलेक्शन की कोशिश की हो और सिलेक्शन आपसे नहीं हो रही, आप पूछ लो। सिलेक्शन टूल्स हमारे पास हैं काफी सारे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो पूछ लो। ये वो टूल्स थे जो हम इस्तेमाल करते रहे आज तक, वीकेंड तक हमने ये टूल सीख लिए थे। इसमें सिलेक्शन मास्क आपकी सिलेक्शन को मोर रिफाइन करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप करते हो। ठीक है शाहजेब बट, ओके हो गया। अटेंडेंस मैं आपको कर लेता हूँ, तब तक ये आप टूल्स देख लो। ये टूल्स हम लोगों ने अभी तक कर लिए। अदर टूल्स भी हैं जी। सिलेक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड हो, आप और भी टूल्स हैं आपको हेल्प करते हैं, और वो मैं आपको टूल अभी बताने लगा हूं। तो अदर सिलेक्शन टूल में आज मैं अभी आपको जल्दी से ना, सबसे पहले इन टूल्स को देख लो। बॉटम टू, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये लीजिए। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, और एक और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये सिलेक्शन, इसके अलावा जो आप कर सकते हो ना, वो आप पेन टूल को भी इस्तेमाल करके सिलेक्शन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेक सिलेक्शन यूजिंग पेन टूल। पेन टूल के अंदर आपको इसका मोड ऑन करना पड़ेगा, पाथ। तीन तीन मोड्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट शेप होता है, बाय डिफॉल्ट शेप होता है, शेप बन जाती है। पाथ आपको ऑन करना पड़ेगा, इससे भी सिलेक्शन हो जाती है। अब इसमें जो चीज मिसिंग है वो ये है कि ब्रश टूल से सिलेक्शन कैसे होती है। ये देखने वाली चीज है कि ब्रश टूल को सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये मजीद तीन टूल्स आप देख लो। और इसके अलावा आप रेगुलर शेप्स को भी रेगुलर शेप्स को भी यूज कर सकते हो। रेगुलर जो आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी पाथ ऑप्शन को आपने ऑन करना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये शेप होती है,
इसको चेंज करना है। ये इसमें थोड़ा सा आपने देख लेना मेरे साथ। ये मैं आखिरी चार और एक ब्रश को डिस्कस करने लगा हूं, ताकि सिलेक्शन का टॉपिक हमारा फुल एंड फाइनल हो जाए। अब आप कभी फोटोशॉप में अगर होते हो और आपके पास कोई सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे एक इमेज ले आते हैं, कोई भी इमेज ले आओ, ये मॉडल की फोटो है, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये टूल है। लेसो ने कर लिया, पॉलीगोनल कर लिया, मैग्नेटिक कर लिया, हर एक का अपना अपना यूज है। ये सिलेक्शन ब्रश टूल, ब्रश टूल से आप सिलेक्शन कर सकते हो ऐसे। जितना एरिया आपने सिलेक्ट करना है वो हाईलाइट कर लो, मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से आपको पता है सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है, ऐड भी हो जाती है, सारा कुछ तो हम कर ही पाते हैं, ठीक है। ये यहां से होती है सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे तो निकल जाएगा एरिया, और अगर आपने ऐड करना है तो प्लस के साथ करते हैं ऐसे। जो एरिया आपको रेड टोन में नजर आ रहा है ये सिलेक्शन है, और जो आपको यहाँ पे नॉर्मल नजर आ रहा है बस आउट ऑफ सिलेक्शन है। ये जब आप सिलेक्शन कर लेते हो ये आपका एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लो, साइज छोटा कर लो ब्रश का, जैसा आमतौर पे होता है ब्रैकेट्स के साथ। इस तरह भी सिलेक्शन हो जाती है अगर आप करनी है। अब सिलेक्शन को आपने एक्टिव कैसे करना है? यहाँ पे लेयर पैनल को सामने रखता हूं ताकि आपको नजर आए कि होने क्या लगा है। ये आपका, इसके पिक्सेल्स को आपने एक्टिव करना है। सबसे पहले तो इसको आप रास्टराइज कर लिया करो। रास्टराइज करने के बाद आप अपने एरिया को यहाँ पे ब्रश से सिलेक्शन करनी है, और कोई भी ऊपर वाला जो टूल है उस पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट, सिलेक्शन हो गई है। ये देखो, सिलेक्शन हो गई है। अगर ये सिलेक्शन आपके कर दी थी, गलती से हो गई है, दोबारा से ब्रश से आप इसको ऑफ कर दो, दोबारा ब्रश में चले जाओ। ये ऑन हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है, ये लो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये लो सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट जब हो गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है आपने कर दिया, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको पता आती है। जब आप सिलेक्शन करते हो स्पेस बार से ऊपर नीचे जा सकते हो, स्विच करो। जब सिलेक्शन आपने कर दी है, ये आपने निकालनी है, सपोज स्पेस बार से नीचे आ जाओ, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इसका मतलब ब्रश भी आपके पास अवेलेबल है अगर आपने अपनी सिलेक्शन को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो वो टूल्स तो थे, इसके अलावा ये टूल भी है, ठीक है। अब इससे अपनी सिलेक्शन को अच्छा कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्टर जैसे आपका चाहो। मुनासिब सी सिलेक्शन हो गई, ये लो। और अब आपने इस सिलेक्शन को देखना भी है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। या इसमें से इस मॉडल को आपने अलग से नई लेयर के ऊपर मुंतकिल करना है, स्टेज में बैठी नहीं है, इसको अलग से लेयर पे लेके जाना है, तो सिलेक्शन आपको एक्टिव करनी पड़ेगी। तो आप ब्रश से सिलेक्शन हो जाती है ये रेड कलर में। उसके बाद आपने ये क्लिक करना होता है इधर टूल पे, रेक्टेंगल मार्किंग या कोई भी टूल जो साथ वाले हैं, क्लिक कर दो। ये सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन होने के बाद कंट्रोल जे कर दो, या ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, ठीक है जी। ये मॉडल आपकी इस लेयर में से आप उसको इस तरह कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे कर दिया करो, ये लो, सिलेक्शन में से निकल आया, ठीक है। सिलेक्शन में से आपने उसको निकाल लिया, बाहर निकाल लिया मॉडल को। तो इसका मतलब ब्रश टूल भी अवेलेबल है अगर आपको सिलेक्शन करनी हो तो। दोबारा से देख लो। तो आपने सबसे पहले अपने एरिया को, जो आपका करंट लेयर के ऊपर मॉडल पड़ा हुआ है, उसको सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कहा जाए सिर्फ स्टेज निकालनी है, मॉडल को रख दो, इन्वर्ट कर दो फिर इसको, सिंपल सी बात है। तो इस तरह आप सबसे पहले तो रास्टराइज कर लेना। अगर ये वेक्टर है तो सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि पिक्सल्स को पिक करता है, उनको सिलेक्ट करता है, एक एक पिक्सल को सिलेक्ट करना होता है इसने। और जो एरिया आपका सिलेक्ट होता है उसके अंदर आपकी सिलेक्शन ऑन हो जाती है, इसे बोलते हैं एक्टिव एरिया। एक्टिव करने के बाद आप स्विच करते हो
इसके ऊपर तो आपको सेलेक्ट कर। अच्छा, एक और तरीका सिलेक्शन का देख लो। ये आप जब इन टूल्स को इस्तेमाल किया या इन टूल्स को इस्तेमाल किया या इन टूल्स को इस्तेमाल किया सिलेक्शन आपने बनाने के लिए। अच्छा, एक टूल आपके पास होता है क्यू। ये आपका क्यू, क्यू एक की है, क्विक, ये नाम है इसका, क्विक मास मॉड। ये एडिट करने देता है, क्विक मास मॉड। इस पे क्लिक करने से क्या जाता है, एक तो ये ना, ये तो डिफॉल्ट के लिए होता है, ब्लैक एंड व्हाइट आप कर देता है ये आपको। आपको पता है ब्लैक को बैकग्राउंड को फोरग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को बैकग्राउंड में स्विच करने के लिए होता है, ये डिफॉल्ट के लिए होता है। एक ये भी है, ये क्विक मॉड है, क्विक एडिट करता है, क्विक एक्सेस। आपके पास नाम है क्विक मास्क, क्लिक करता हूं, ये देखिएगा, इससे भी सिलेक्शन हो जाती है। या क्यू प्रेस कर दो, इसको क्लिक करने के बाद रास्टर में कन्वर्ट करने के बाद ये क्यू प्रेस कर दो। अच्छा, क्यू प्रेस करते ही ये आपको रेड इंडिकेशन यहां पे नजर आए क्लियर के ऊपर। क्यू प्रेस करो, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। तो क्यू प्रेस करते ही आपको रेड बार ये नजर आएगी, ठीक है। यहां से भी अब आपको सिलेक्शन करने दे रहा है। आप जो एरिया आपने सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। आमतौर पे ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं हम, नॉर्मल ब्रश भी इस्तेमाल हो जाता है। ये लो, नॉर्मल ब्रश को लो, और जितना एरिया आपने इसका बिग करना है ब्रश का, और इसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दो। ब्लैक से, नॉट वाइट, ब्लैक। ये ब्लैक ले लेना, ठीक है। और ये जब पेंट करोगे ये रेड नजर आएगा। ये वही काम हो रहा है आज, इस नए वर्जन में ये ऑप्शन आ गई है, पहले नहीं थी। ये ऑप्शन, ये बात कर रहा हूँ, ये वाली ऑप्शन ये नए वर्जन में आ गई। पुराने वर्जन में हम पता क्या क्या करते थे, ब्रश टूल को यूज करें। मैंने बोला ना वो टूल नहीं होता था, तो हम ब्रश को इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ब्रश को इस्तेमाल करने से पहले क्विक मोड ऑन कर देते थे। काम वही हो रहा है स्टूडेंट्स, गौर करो। अगर आउट करनी है सिलेक्शन तो हम वाइट कर देते थे इसको, ऐसे, सिलेक्शन से आउट। जो वाइट होगा वो सिलेक्शन से आउट है, ये देखो, ये सिलेक्शन से आउट हो गया। और अगर इसको हम ब्लैक करते हैं ये सिलेक्शन में इन हो गया। ये हम किया करते थे पहले। अब लेटेस्ट वर्जन में ये चूंकि ऑप्शन अलग से भी आ गई है, तो फिर ये जरूरत नहीं पड़ती हमें। पहले हम इस तरह करते थे। और ये करने के बाद आगे आगे तो पता है ना क्या करना है आपने। एक और ये काम कर सकते हैं, क्यू प्रेस कर दो, ठीक है। क्यू प्रेस करने से आपको एक्टिव और नॉन एक्टिव एरिया का पता लग रहा है क्यू से। और इसकी सिलेक्शन अगर आपने स्क्रीन के ऊपर देखनी हो, तो ये जिससा मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको बताया कि आपने ये टूल ऑन करना है और इसको ऑफ कर दो। ऑफ करते ही ये देख रहे हो सिलेक्शन हो गई। अब इस सिलेक्शन के ऊपर जो भी करना है आपने, इसके राउंड आउटलाइन लगानी है, इसके अंदर फिलिंग करनी है, इसको आपने डिफरेंट ये यूज करने हैं टूल्स। अभी मैंने नहीं करवाया इस्तेमाल, ये करने हैं इस्तेमाल। बड़ा जबरदस्त किस्म के टूल्स हैं ये वाले सारे, ये आज इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये छोटी छोटी चीजें कुछ समझ लो। तो सिलेक्शंस करने के लिए आप क्यू प्रेस करके पहले तो लेयर को सिलेक्ट करो। क्यू प्रेस करोगे तो ये आपको इसके ऊपर रेड पेंट हुआ नजर आएगा। रेड पेंट करने के लिए ब्लैक ब्रश यूज होगा, और नॉर्मल करने के लिए व्हाइट यूज होगा। ब्लैक आपको मास्क कर देता है। मास्क मतलब जब आप उसको सिलेक्शन मोड में ऑन करते हो इधर क्लिक करके, तो वो आपको वहां पे एक्टिव नजर आता है एरिया बाउंड्री के अंदर। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। क्यू से ये ऑन ऑफ होगा, ठीक है। क्यू से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। क्यू प्रेस कर रहे हैं, ये देखो, ये डॉटेड एरिया आ गया। क्यू दोबारा प्रेस कर रहा हूं, दोबारा मास्क एरिया में आ गया। और यहां पे अगर आपने काम करना हो, इसका मतलब जिस एरिया को सिलेक्ट करना है ब्लैक ब्रश यूज कर लो, जिसको आउट ऑफ सिलेक्शन में डालना है तो व्हाइट यूज कर लो। ये ब्लैक है, ब्लैक याद रखना ब्रश के साथ चलेगा। अब ये पेंट होगा, और ये इसका मतलब एक्टिव हो रहा है, ये एरिया एक्टिव हो रहा है। और अगर आप इसको व्हाइट कर दोगे तो इसको सिलेक्शन आउट कर देगा इसकी, ऐसे। और अगर मैं अब क्यू दोबारा प्रेस करूंगा, जो एरिया रेड रेड नजर आ रहा है ये एक्टिव है, देख रहे हो। क्यू दोबारा प्रेस करो, और सबसे पहले तो आप ब्रश टूल से व्हाइट के साथ, अगर आप इसके एरिया को सारे को खत्म करना चाह रहे हो व्हाइट के साथ, मैं इसको रिमूव कर देता, ये लो खत्म हो गया, पहली बात।
ये। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, ब्रश का साइज छोटा करो और ब्लैक कर दो इसको। स्टिल लेयर पैनल में ये रेड नजर आ रहा है। रेड इसलिए नजर आ रहा है कि इस वक्त क्विक एक्सेस एडिट एडिट क्विक एक्सेस क्विक मास्क यूज है। क्विक मास्क मास्क करने के लिए, मास्क होता है ना, छुपा देता है। तो ये आप सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल भी करते हो। ब्लैक से पहले ब्रश ऑन कर लेना, क्विक एडिट क्विक मास्क मोड ऑन कर लेना, और फिर ब्रश को ब्लैक करके इसके ऊपर पेंट कर देना। ये सिर्फ पेंट हो रहा है, मतलब ये सिलेक्ट हो रहा है। पेंट मतलब सिलेक्ट हो रहा है। अगर सिलेक्शन के लिए आपको डॉटेड स्क्रीन नजर नहीं आ रही, तो क्यू प्रेस दोबारा कर दो, ये लो, ये सिलेक्शन हो गया। दोबारा क्यू प्रेस करोगे, अगर बाद में आपको ख्याल आया यार ये गलत हो गया इधर, इसको आउट कर दो। लेकिन आउट करने के लिए याद रखना व्हाइट करना पड़ेगा ब्रश यूज। ब्रश के ऊपर ही है, व्हाइट ले लो। और जब आप तसल्ली कर लो अपनी कि सिलेक्शन अच्छी हो गई है, तो अब आपने क्यू दोबारा प्रेस कर देना है। और इस तरह ये जो मॉडल है, इसके ऊपर मिसाल के तौर पे, एक तो मैंने बोला ना कंट्रोल जे करके लेयर से आउट कर लो बाहर निकालने के लिए, या इसको ड्रैग करके कहीं और ले जाओ, ऐसे मूव मूव। ये देखो, इसको पहले क्लिक करके ये ऐसे दिख रहा है। और एक काम और कर सकते हैं, डिलीट करना, डिलीट कर दो। वो सॉरी, बाहर वाला एरिया असल में एक्टिव था। कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं वही सोच रहा था कि ये क्या कर रहा है। ये बाहर वाला एरिया सिलेक्ट है, इसलिए ऐसा कर रहा है। दोबारा से देखिएगा, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट किया। नंबर टू, आपने इस लेयर पे क्लिक किया। नंबर थ्री, आपने क्विक जो मास्क मोड है उसको एक्टिव किया इस लेयर के लिए। ये करने के बाद आपने ब्रश को पकड़ा और यहां पे ब्लैक को ऑन किया और इसके ऊपर पेंट कर दिया, तसल्ली से। जो चीज रखनी है रख दो, माइनस करनी है माइनस कर दो। जब आपने ये सिलेक्शन कर ली है, अब लाजमी होता है आपने इसको लेयर से आउट करना है, तो पहले तो क्यू प्रेस करो। ठीक है, ये बाहर वाला एरिया शायद वाइट की वजह से सिलेक्ट हो रहा है, इसको मैं निकाल देता हूँ। निकालने के लिए आप कोई भी टूल यूज कर लो, क्विक को यूज कर लो, ये लो, माइनस कर देते हैं। ये बाहर वाला कुछ यहां से ऑन कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। क्विक मॉड सारे को पेंट हुआ हुआ है, ये लो। तो इस तरह आपने इस टूल को इस्तेमाल कर लो या इस टूल को इस्तेमाल कर लो, एक ही बात है। साइज अपनी जरूरत के मुताबिक, ताकि जल्दी जल्दी पेंट हो जाए ना, क्योंकि आपको क्विकली क्विकली ये चाहिए। अब इसके ऊपर मैं पता क्या करने लगा हूं, मैं आपको एक और ऑप्शन इस्तेमाल करना सिखाने लगा हूं। एक तो यह है कि आप इसको पेंट करने के बाद ना, पेंट करने के बाद स्टूडेंट्स, आप इस टूल पे क्लिक कर दो, ये आपका एक्टिव हो गया। इसको कंट्रोल जे कर दो। एक तो ये हो सकता है, लेयर्स उठा के उसने अलग से अप्लाई कर दी। ये काम करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन भी एक और है, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, सिलेक्शन जब हो जाती है ना, आप लेयर मेन्यू में आ जाओ, और ये न्यू में सबसे नीचे पड़ी हुई है, इसकी कॉपी पिक कर लेगा, या इसको इसमें से कट करके बाहर ले आएगा। कॉपी निकालनी है इसकी, ये लो, देखो कॉपी ऊपर आ गई। नीचे वाली ऑफ करके देख लो, ये भी कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कंट्रोल जे भूल जाते हैं, कंट्रोल जे याद नहीं भी रहता है, तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हो। सिलेक्शन करनी जरूरी है, करने के बाद ये कर लिया करो, लेयर न्यू, इसकी कॉपी निकाल लो, या इसमें से इसको निकाल लो, पार्ट को, ये लो। देखो, उसने उसमें से कट कर दिया। कट करना है कट कर सकते हो, कॉपी से आपको पता है ओरिजिनल भी रहता है, नहीं पे भी आ जाता है, ये फर्क है। ये ऑप्शंस हैं, यहां से कर सकते हो। न्यू, आखिरी दो ऑप्शन के बारे में बताया। अच्छा, अब मैं आपको अगला काम आपको बताना चाह रहा हूं। कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको
सिंपल ये बताना चाह रहा हूं कि इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो इस टूल से भी, पेन टूल से। पेन टूल जब आप क्लिक करते हो तो ये भी टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने यहां पे ऑप्शन देखनी है। अगर तो सिलेक्शन बनानी है तो पाथ ऑन कर दो, और अगर शेप बनानी है, इसके ऊपर एक अलग से शेप बनानी है, तो फिर शेप ऑन कर दो। शेप शेप बनाता है, पाथ सिलेक्शन भी बनाता है, दोनों में फर्क है। अगर आपने यहाँ पे शेप ले लिया ना, और आपने कहा पेन से आपने एक शेप बनानी है, ये लो, मैं रफली ऐसे बना रहा हूं, इसके राउंड एक शेप बनती हुई नजर आ रही है। और उसकी फिल भी ऑन है चुके, तो फिल भी हो रहा है ऊपर, फिल चुके आपने ऑन किया, फिल अगर ऑफ कर दो तो फिल ऑफ हो जाएगी। ये शेप बन रही है स्टूडेंट्स, जैसा रेक्टेंगल नहीं बनता, ट्राइंगल बनता है, ये शेप बन रही है। और इसको क्लोज कर दिया, एक शेप बनी है जो कि ऊपर ये नजर आ रही है, क्योंकि आपने शेप ऑन किया हुआ है। और इसके अंदर फिलिंग अगर आपकी नजर आ रही है वाइट, तो इस वजह से नजर आ रही है, ऊपर ऑप्शन फिल की ऑन है। ऑफ कर दो, ये लो, आपने सिर्फ बाउंड्री दिखानी है, व्हाइट कलर की दिखानी है, ये लो। और अगर इसको आपने ठीक करना हो या इसकी थिकनेस कम करनी हो, ये कर लो, ये लो, मुनासिब से ये। और अगर इसको फर्दर इसको आपने इसके ऊपर एडजस्ट करना हो शेप को, तो फिर ये टूल होता है। ये बहुत दिन पहले मैंने बताया था आपको, इस टूल से ये काम कर लेते हो। एक्टिव करना है उस पॉइंट को, और इसको आप यहां पे इस तरह अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे। ये शेप बन रही है, ठीक है। ये शेप आप इसके ऊपर अपनी एक बना रहे हो, इसको आप, बाकी आपको पता ही होगा, मैंने आपको बाकी चीजें भी बताई हुई हैं। इसके अंदर एंकर कैसे ऐड होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अंदर इस पॉइंट को शार्प से राउंड कैसे करना है ये भी आपको बताया हुआ है। वो ये टूल्स हैं, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, और ये आपको शुरू में बनाया आपको कन्वर्ट कर देता है शार्प को राउंड, राउंड में, और राउंड को शार्प में। ये तो अलग से टूल्स हैं। अच्छा, ये जो बनी है स्टूडेंट्स, ये शेप बनी है। इस शेप को, जो कि ऊपर बनी है, इसको आप ऑन ऑफ करके देख लो, ये लो, ये शेप है, अलग से एक शेप है। ये मॉडल है, ये उसके ऊपर शेप ऑन ऑफ हो रही है। और शेप का कलर चूंकि आपने व्हाइट रखा हुआ है, ये बाउंड्री व्हाइट की वजह से व्हाइट के ऊपर नहीं दिख रही। ब्लैक करके देख लो, रेड करके देख लो, दिखेगा, ये लो, ये लो। वो अलग से एक ऊपर शेप है। मैं शेप की बात नहीं करूंगा, अब मैं सिलेक्शन की बात करूंगा। यही काम आपका इस तरह होगा, सिलेक्शन अगर करनी है। ये सिलेक्शन अब नहीं हुई है, ये उसके लेयर के ऊपर एक शेप बन गई है। शेप अलग है, और उसके नीचे वाले जो लेयर के पिक्सल फोटोग्राफ वो अलग है, इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आपने सिलेक्शन करनी थी। सिलेक्शन करने के लिए आपको इतने सारे मैंने टूल सिखा दिए, अगर आप समझते हो वो भी नाकाफी है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे, पेन टूल, पेन टूल ले लो। बस एक काम का ख्याल कीजिएगा, ये आपने यहां से पाथ लेना है। इस बार आपने पाथ बनाना है, सिलेक्शन बनानी है, पाथ बनाना है। ये क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद बाकी ऑप्शन आपकी इस वक्त यहां से ये ऑफ है, अभी आपकी ऑन हो जाएगी। पाथ ले लेना है, पेन टूल ले लेना है, और यहां पे बड़ा केयरफुली आपने शेप को सिलेक्ट करना है, ऐसे। और ये देखो उसी लेयर पे काम हो रहा है। अलग से नई लेयर, शेप में नई लेयर बन जाती है, इसमें नहीं बनी। इसके ऊपर ये आप इस तरह भी सिलेक्शन कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी काफी, लेकिन बात बात करनी पड़ती है, क्योंकि कल मैंने आपको एक लैब करवानी है। आप किसी मॉडल का फेस रखोगे, और फेस के अंदर कट्स लगाओगे, और एक कट को इधर, एक कट को इधर। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे आपने फोटोशॉप में इस तरह का काम देखा होगा। चेहरे के पार्ट्स एप्पल है, या एप्पल के पार्ट्स एक इधर करना है, एक इधर करना है, तो वो इसी से होगा, ये जो मैं करने लगा हूं। इसीलिए लैब इंपॉर्टेंट हो गई आप लोगों के लिए। स्पेस बार से आपको पता है ऊपर नीचे, और जूम टूल यहां से ऑन ऑफ करके, और पेन टूल से आपने बड़ा अच्छे तरीके से सिलेक्शन मेक करनी है। ये लो, वालेकुम अस्सलाम। इस तरह आपने सिलेक्शन मेक करनी है, वेरी वेरी स्मार्टली। इसको आपने सिलेक्शन यहां से आपने बनानी है, ये लो, ये सिलेक्शन बन रही है। गो के मुश्किल काम है स्टूडेंट्स, लेकिन चूंकि टॉपिक है, फोटोशॉप है, मुझे बताना है। ये सिलेक्शन बन रही है, स्पेस बार यूज कर रहा हूं, और फिर जूम इन जूम आउट कर रहा हूं, और पेन टूल के साथ पाथ, ये पाथ ऊपर लेना है, याद रखना। ये देखो सिलेक्शन ऑन हुई हुई है, अभी इसका सिलेक्शन बन जाएगी।
फाइनल इसको करो, ऐसे, ऐसे, ये लो। और इसको फ्री फॉर्म से भी कर सकते थे, जो पेन टूल के नीचे पड़ा हुआ है, वो फिर आप क्लिक पर ड्रैग करते जाते, वो भी ठीक था, उससे भी बना सकते हो। ये पेन टूल से कर रहा हूं, ये सिलेक्शन बन रही है। आप ये मॉडल सिलेक्ट होने जा रही है। तरीके तो बेशुमार थे, लेकिन मैंने ये बोला कि आज आपको ऐसे टूल सिखाऊंगा जो हम यूज करते हैं कुछ काम करने के लिए। कल मैं आपको इंशाल्लाह मॉडल का फेस को कट करके टुकड़ों में, पीसीस में, एक को लेफ्ट करूंगा, एक को राइट करूंगा, एक लेफ्ट करूंगा, एक राइट करूंगा, और आपको लगेगा जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, या फेस है कटा हुआ है टुकड़ों में। उसके लिए यही काम करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ये है पेन टूल का इस्तेमाल। लेकिन ऊपर आपने पाथ लेना है, शेप ना ले लेना। शेप नहीं लेयर पे क्रिएट करता है। ये लो, इसको अगर आप कहते हो सर इसको अगर आगे पीछे करना हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वाइट एरो आपके पास मौजूद है, आप कर लेना बाद में। अगर आप समझते हो कि आपसे थोड़ा आगे पीछे करना है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर आप इस सिलेक्शन को बनाने के बाद इसके अंदर बाकी टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आज पिछले हफ्ते सिखा दिए, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो, रोका थोड़ी है किसी ने। ये लो, सिलेक्शन ऑलमोस्ट डन होने लगी है। ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते ही निशानी नजर आएगी, आपको सिंबल नजर आएगा सर्कल, क्लिक कर दो। ये आपका जितने ये ब्लू पॉइंट्स हैं, ये आपके एंकर्स हैं। ये जितने आपको ब्लू पॉइंट्स नजर आ रहे हैं और ब्लू पॉइंट्स एंकर्स हैं, और आप समझते हो यार जैकेट का एक हिस्सा सिलेक्शन नहीं हुई सही, मसला ही कोई नहीं, हो जाएगी, डोंट वरी। ये जैकेट वाला, ये वाला एरिया, अगर आप समझते हो ये इसको इधर पीछे मूव करके लेके जाना है, मसला ही कोई नहीं, ये ले लेना। ये लो, एक्टिव करके ठीक कर लेना। ये लो, एक्टिव करके ठीक कर लेना। ये लो, ये एक्टिव करके एंकर को ठीक कर लेना। ये लो, और इसमें आपको पता है मजीद एंकर ऐड भी हो जाएंगे जहां ऐड करना चाहो इजीली। ये लो, ये लो, सिलेक्शन काफी रिफाइन अच्छी हो गई है। अब ये नजर कब आती है, आपने टूल यही लेने ऑन करना है और ये बटन को क्लिक कर देना है। वो आपसे पूछेगा क्या सिलेक्शन बना दूं, क्या सिलेक्शन बना दूं, क्या कुछ पॉइंट्स को मैं शार्प से ब्लर कर दूं, फेदर जिसे बोलते हैं। करना है कर लो, नहीं भी करोगे खैर है। क्या इसकी बनेगी, ऑपरेशन कौन सा करना है, सिलेक्शन बनानी है, ओके ये लो, ये सिलेक्शन बन गई। और जब सिलेक्शन बन जाए, क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर स्टूडेंट्स, जब सिलेक्शन बन जाए तो आप इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस इसके ऊपर कर सकते हो। क्लिक करो, ये सिलेक्शन नजर आएगी आपको। इसको आप अगर कहो कि मुझे इस स्ट्रेयर में से मॉडल अलग से नई लेयर पे लेके जानी है, एक तो ये काम कर सकते हो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अगर आप ये करना चाह रहे हो, कंट्रोल जे कर दो, वो देखो ऊपर लेयर पे मॉडल आ गई अलग से। और इस मॉडल को आप ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ, मूव से कहीं भी ले जाओ, किसी दूसरे इमेज में ले जाओ, दूसरी फाइल में ले जाओ। दूसरा, दोबारा से देखिएगा, डिलीट कर देता हूं जब ये सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम हुई है, वालेकुम सलाम, एक प्रॉब्लम हुई है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वो थोड़ी देर पहले जो आपने इतनी मेहनत से सिलेक्शन बनाई थी वो किधर गई, क्या वो सिलेक्शन नजर आ रही है, ऑफ हो गई है। मॉडल को जिसको आपने इतनी मेहनत से क्लिक कर करके डायरेक्ट सिलेक्शन से उसको ठीक करके सेट किया था, वो खत्म हो गई सिलेक्शन। बाल का तो आप कोई एक्शन करने के बाद आप या तो यार मुझे मॉडल को दोबारा सेलेक्ट करना है। एक सिलेक्शन बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। पेन टूल की बात कर रहा हूं, बाकी टूल्स तो अपनी जगह पे हैं। पेन टूल से दोबारा अगर आपको सिलेक्शन बनानी पड़ जाए, मुश्किल है कि नहीं है। अभी आपके साथ मैंने कितनी मुश्किल से सिलेक्शन बनाई थी। ये देखिए, सिलेक्शन बनाने के लिए आज आपको जो टूल सिखा रहा हूं वो है पेन टूल। पेन टूल के अलावा इसको फ्री फॉर्म से भी कर सकते हो। इन दोनों में फर्क है, ये ज्वाइन करता है डिफरेंट पॉइंट्स को, ये फ्री फॉर्म आपको अलाउ कर देता है। ये देखो, फ्री फॉर्म जब लेना है तो ऊपर फिर याद रखना सिलेक्शन करने के लिए पाथ लेना है। और अब वही काम आप फ्री फॉर्म से भी कर रहे हो। ये देखो, ये सिलेक्शन बनने लगी है।
कोई बात नहीं, आउट हो गया, इधर उधर हो गया, कोई टेंशन नहीं, अभी हो जाता है सही। ये लो। वो पेन टूल था, ये फ्री फॉर्म है। और आपको इसको मिलाना है किसके साथ? स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। ये लो, काम तो वही हुआ है। सिलेक्शन करने के लिए ये क्लिक करना पड़ेगा। ये लो। ओके। ये लो, सिलेक्शन तो अभी भी बन गई है। ठीक है। इस सिलेक्शन में से इस पार्ट को निकालना हो, ओके, आपने अगर इस पार्ट को निकालना हो, आप जरूरी नहीं कि आप इस टूल से ही जाओगे, हैं? आप किसी और टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसके लिए ये पॉली लेस को इस्तेमाल कर लेता हूं। ये लो, माइनस करना है, ये माइनस है। ये लो, माइनस करना है। ये लो, प्लस करना है। ये लो, माइनस करना है। ये लो। और वो शिफ्ट एंड ऑल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहो। ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। स्पेस बार से ऊपर चले जाओ, जहां माइनस करना है माइनस कर दो। ये लो। जरूरी नहीं होता कि आपने एक टूल के साथ सिलेक्शन की है और उसको थोड़ा सा ठीक ठीक करना है, तो कोई मसला नहीं, किसी दूसरे टूल से कर लो। मना थोड़ी है। सिलेक्शन के लिए आप किसी वक्त भी किसी टूल में भी जा सकते हो, बनाने के लिए या निकालने के लिए। मेहनत सीखना है आपने टूल को। ये लो। ये लो, बस ऊपर देखना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। आज आपको ये सिखाया कि सिलेक्शन सिर्फ इन टूल से ही नहीं होती, जो आपको मैंने वीकेंड पे करवाए थे। सिलेक्शन आप पेन टूल से भी कर सकते हो, अब पेन टूल से भी या फ्री फॉर्म से भी आप सिलेक्शन अपनी बना सकते हो। और सिलेक्शन बनाने के बाद स्टूडेंट्स, आपने इसके ऊपर एक्शन क्या करना है वो आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हो कि यार अच्छा, मैं एक चीज और आपको जो बताना चाह रहा था थोड़ी देर पहले लैब में, मैंने ये बोला कि सिलेक्शन अगर आपसे कैंसिल हो जाए, दोबारा ये काम करना पड़ जाए, तो लग पता जाता है ये तो एक मॉडल है ना, और भी कुछ एरियाज होते हैं सिलेक्ट करने हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बाद में आप अपने करंट लेयर के ऊपर सिलेक्शन बना सको। आप सिलेक्शन को सेव भी कर सकते हो। अब आपको फायदा क्या होगा? ये देखो, ये सिलेक्शन आपने बना दी मॉडल के ऊपर। आपने सिलेक्शन टूल ले लो कोई भी, राइट क्लिक करो, यहां पे एक ऑप्शन होती है सेव सिलेक्शन। फायदा ये है कि आज सिलेक्शन की है, कल परसों फिर इस मॉडल को आपने पिक करके कहीं लेके जाना है, तो आप सिलेक्शन को सेव क्यों नहीं कर लेते? जिस तरह फाइल सेव होती है, सिलेक्शन भी सेव हो जाती है। सिलेक्शन को सेव करने का तरीका बताने लगा हूं, और आज आपको फर्स्ट टाइम ये पाथ और चैनल्स का बताने लगा हूं। आपको याद है, लेयर पैनल के साथ दो और पैनल्स थे, एक पाथ था और एक चैनल्स था। चैनल्स को बाहर ले आता हूं, ये देखना जरा। और ये पाथ को भी बाहर ले आता हूं, ये देखो। ये दो पैनल्स को फिर समझ लो। पाथ में अगर गौर करो, ये लिखा हुआ है वर्क पाथ। वर्क पाथ का मतलब क्या? कि आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले इसको जब क्लिक किया था इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपको यहां पे छोटे 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 डॉट्स नजर आ रहे थे, जिसको आगे पीछे कर सकते हैं, जिसे एंकर बोलते हैं। वो एंकर अगर आपने ऑन करनी हो तो पाथ में जाना है और इस पे क्लिक कर देना है। ये आ गए। और ये क्या है? लेयर मास्क। और ये लोड पाथ सिलेक्शन। ये लो, दोबारा पाथ बन गया। ये दोनों बराबर में बटन बने हुए हैं। इससे आपका एंकर ऑन हो जाते हैं, जिसमें आप अगर चाहो ठीक करना, ये लो मैं कर रहा हूं, लेकिन ठीक करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल होगा। ऐसे क्लिक करो पहले, एक्टिव करो पॉइंट को, जिस पॉइंट को आप करना चाह रहे हो, ठीक भी करना है। ये लो। अच्छा, एक इसमें एंकर होता है, एक इसमें हैंडल्स होते हैं। हैंडल से इसका कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। ये लो, स्पेस बार से ऊपर चले जाओ, ये क्लिक करो, ये एंगल्स ऐसे सेट करते हो। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि कभी अगर आप समझते हो कि आपकी सिलेक्शन को मेक परफेक्ट करना है, तो आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर लें। समझ रहे हो बात को? और जब ये हो गया है, तो पाथ में ऑप्शन है
वो आपकी ये है, ये लो, ये सिलेक्शन हो गई, ये पाथ आ गया, ये सिलेक्शन हो गई और ये पाथ आ गया। अब मैं आपको ये ये तो मैंने बोला वर्किंग पाथ। पाथ का मतलब होता है कि जो आपने डॉटेड, जो आपने एंकर्स को आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया था, इतनी मेहनत की थी पेन टूल या फ्री फॉर्म से, उसके अंदर एंकर्स को लेके आने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और सिलेक्शन बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देख रहे हो? जब कभी आपने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी हो सिलेक्शन में, पाथ ऑन कर लो, जब कर लिया है तो फिर ये ऑन कर लो, और फिर इसके ऊपर आप जो भी करना चाह रहे हो। अब मैं आपको सिलेक्शन को सेव करना सिखा रहा हूं। ये सेव नहीं हुई अभी तक, सेव करना पड़ता है। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, चैनल्स पे गौर करो। आपके स्टूडेंट यहाँ पे चार आरजीबी नजर आ रहा होगा, रेड ग्रीन ब्लू नजर आ रहा होगा, ये चार आपको इसमें लेयर्स नजर आ रही होंगी, चैनल्स में हैं ये, जो बिल्कुल लेयर के बराबर में दो बटन्स पड़े हुए थे। एक मैंने पाथ का बता दिया, आज चैनल्स भी देख लो। राइट क्लिक करो, सिलेक्शन पे क्लिक करो, सिलेक्शन टूल को ये सब ऊपर ले लो, राइट क्लिक करो। जैसे ही मैं सेव करता हूं, ये देखो, इसका नाम रख देता हूं मॉडल, सेव सिलेक्शन, नाम रख देता हूं। डॉक्यूमेंट कौन सा है, किस में सेव करनी है, फाइल का नाम, ये इस वक्त फाइल मैंने एक नई लोड की हुई है, फाइल अभी सेव नहीं की, सेव करूंगा तो यहां पे नाम भी आ जाएगा। ये यहां पे आपने नेम देना है, मॉडल सिलेक्शन। पता है क्या है इसका फायदा? आपको फ्यूचर में इस फाइल में अगर आओगे जिसमें ये मॉडल पड़ी होगी, दोबारा से सिलेक्शन बनाने की कतई जरूरत नहीं है। 10 दिन के बाद भी अगर इसको ओपन करोगे ना, ये मॉडल सिलेक्शन के नाम से आपको फाइल के अंदर एक सिलेक्शन का नाम पड़ा हुआ मिलेगा। ये देखो, ये न्यू चैनल, ओके, चेक करना, ये चौथी के बाद पांचवी यहां पे आने लगी है। मैं सिलेक्शन को कैंसिल कर देता हूं, कंट्रोल डी। आपने फाइल सेव करो, ये भी साथ ही सेव हो जाएगा। क्या नाम है, मॉडल सिलेक्शन। ये देखो, चेक कीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपको 10 दिन के बाद इस फाइल को ओपन किया जिसमें यह मॉडल इस तरह स्टेज में है, आपको दोबारा से सिलेक्शन बनानी पड़ी, जरूरत है आपको इस मॉडल के कहीं लेके जाना है आपने, किसी दूसरे इमेज में, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, या इसी में जो भी करना है। अब आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने लेयर पैनल में आना है, ठीक है, आपने लेयर पैनल में आना है, इस मॉडल की लेयर को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने उसके बराबर में चैनल पड़ा होगा, चैनल में यहां पे जाना है और कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना है, सिलेक्शन हो गई। इतनी सी बात, आसानी हुई कि नहीं हुई? 10 दिन के बाद भी इस फाइल को ओपन करोगे ना, अगर इसी मॉडल की सिलेक्शन करनी हुई, दोबारा से कोई मेहनत नहीं करनी, किसी टूल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज तक सीखे, बना दी थी सिलेक्शन, उसको दोबारा एक्टिव करने के लिए आपने चैनल के अंदर जाना है, और चैनल में जाके अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर वो जो डॉटेड एंकर्स आ जाए वो आ जाए किसी तरह, मैं थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना है, उसके लिए फिर जाना है पाथ। इसका मतलब तीन का काम, लेयर पैनल, चैनल पैनल और पाथ पैनल, तीनों आपस में कितना क्लोजली वर्क कर रहे हैं, क्या समझ आई है? और ये पाथ यहां से होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है पॉइंट को, कोई मसला ही नहीं है। ये देखो, ये यहां पे चले जाओ, डायरेक्ट सेक्शन लो, इसको क्लिक करो, थोड़ा पीछे करना है, ये लो, यहां पे आपने इसको एडजस्ट करना है, सिलेक्शन सही नहीं है, एडजस्ट करना है। ये लो, हैंडल्स भी आ जाते हैं, इससे भी आप सेट कर सकते हो, ये हैंडल है कर्व्स को सेट करने के लिए। ये पॉइंट को, एंकर को क्लिक करके, ये पॉइंट को एंकर को क्लिक करके आगे पीछे कर रहा हूं, और जब हो गया है तो ये ऑप्शन है, पाथ में आती है, सिलेक्शन को दोबारा बना दो, इसकी सिलेक्शन बना दो, ये लो, ये सिलेक्शन बन गई। एक तो मैंने बोला इसको आपने अलग से, मैं इसको रीसेट कर देता हूं ताकि वर्क स्पेस याद है। वर्क स्पेस में आज मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये बताया कि नीचे वाले तीन जो आपके सेटिंग्स हैं, लेयर, चैनल और पाथ का, आपस में क्या क्या तालमेल है। आज समझ आया कि इकट्ठे क्यों रखे गए हैं ये, इकट्ठे क्यों रखे गए हैं ये, चैनल, पाथ और लेयर। लेयर में आप अपने मॉडल को सिलेक्ट करते हो, कर लिया, फिर इसको आप सिलेक्शन टूल पे जाके राइट क्लिक करके सेव कर सकते हो अपनी फाइल। आप इस फाइल को सेव करोगे, साथ में ये सिलेक्शन भी मॉडल सिलेक्शन के नाम से सेव होगी। और कल को आके आपने चैनल्स में जाके यहां पे अगर इसके एंकर को एक्टिव करना है, इस बटन पे क्लिक करना है,
सॉरी, ये मास्क है। इसको आपने पहले सिलेक्ट कर लेना, लेयर को पहले आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद पाथ में जाना है। अब पाथ में जाके ये है जी वो पॉइंट, जो वर्किंग पाथ है ना वो बना दो, यानी ये एंकर्स बना दो। ये लो, काम कर लिया, गुड। दोबारा सिलेक्शन बना दो, ये लो। और चैनल में ये है वो आपका मॉडल सिलेक्शन जो आपने सेव की थी। अगर मैं कंट्रोल डी करके खत्म भी कर दूं सिलेक्शन को, किसी वक्त भी आके मैं इसको दोबारा ऑन कर सकता हूं। यहां पे आऊंगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, और जब सिलेक्शन हो जाती है स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने बोला इसको डिलीट कर दो, इसको मूव कर दो, इसको किसी नई लेयर के ऊपर ले जाओ, या इसके ऊपर आप एक और, आज आपको मैं जो करवाना चाह रहा था वो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, जिसमें मैं सॉलिड लेयर इसके ऊपर लगा देता हूं। ये लो, जो कलर कहूंगा वो सॉलिड कलर इसके ऊपर आ जाएगा। ग्रीन कहूंगा ग्रीन आ जाएगा, स्किन टोन कहूंगा वो आ जाएगा। ये करने के बाद अगर आप ओके कर दो, तो आपका ये मास्क बन गया। ये देखो, एक्चुअल मॉडल इज बिलो, उसके ऊपर एक नई लेयर आ गई। ये है सॉलिड कलर, और ये किसके ऊपर अप्लाई हुआ है? वो एरिया, व्हाइट वाला एरिया जिसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ब्लैक के ऊपर नहीं हुआ, ब्लैक मतलब सराउंडिंग, व्हाइट मतलब एग्जैक्टली जो सिलेक्शन थी। और किसी वक्त भी कलर इसके ऊपर दूसरा रखना हो, डबल क्लिक करो, रेड कर दो, वो देखो हो गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है सॉलिड कलर देने के लिए, और यहां पे क्लिक करना है। अभी बताता हूं क्यों करना है, अभी बताता हूं, लेकिन सॉलिड कलर को आप लेयर वाइज यहां से मैनेज कर सकते हो। देखो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये मर्जिंग हो रही है, वो आपके मॉड्स थे ना, ये वाले, ये इसकी बात कर रहा हूं। डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व कर लो, डिसॉल्व करोगे तो यहां से जाके ओपेसिटी डाउन करना, वो देखो, ये पिक्सल्स आपके। इसकी कभी भी कलर सेट कर सकते हो ऊपर वाली लेयर पे, और जब कर लो नीचे वाली लेयर के साथ उसको ब्लेंड करके देख लो, नॉर्मल होता है। डिसॉल्व करना है, ये ये मल्टीप्लाई करना है कलर वाइज, देखो नीचे वाली लेयर के ऊपर किस तरह पिक्सल के ऊपर वर्क कर रहा है। हर एक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्शन नजर आ रहे हैं होते हुए। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए इस तरह की कोई एडजस्टमेंट करनी हो, करने में कितनी आसानी देता है। इसमें आपने रेड टोन डाल दी, देख रहे हो? यहां से आप किसी वक्त भी जाके इसकी वैल्यू चेंज कर दो। ब्लू करनी है, ठीक है, ग्रीन करनी है। और ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपने इसके साथ ब्लेंडिंग मोड्स को अटेम्प्ट करना है। हर एक के अंदर उसकी डिफरेंट डिफरेंट लुक नजर आएगी। ये देखो, क्योंकि आपने ग्रीन रखा हुआ है तो ग्रीन का टच नजर आ रहा है। ये देखो, ओवरले का मतलब उसके ऊपर एक, जिस तरह ये है ओवरले, कलर इसके ऊपर करोगे तो इसके आर पार ग्रीन नजर आएगा। अगर इसको येलो करोगे इसके आर पार येलो नजर आएगा। इसे ओवरले बोलते हैं। ये देख रहे हो? और ये इसके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। ये नॉर्मल है, ये डिसॉल्व है, ये डार्क करने के लिए पिक्सल को, ये मल्टीप्लाई करने के लिए। जो करंट लेयर है वो है ग्रीन, ग्रीन का नीचे वाली लेयर के साथ एक्शन हो रहा है। ये लाइटन टोन, ये सॉफ्टन, ये कलर डॉज, ये ओवरले। ओवरले, आप कहते हो सर इसका चेहरा जो है रेड कर दिया जाए, जस्ट इसको आपको रेड करना पड़ेगा, दैट्स इट। आप कहते हो ब्लू कर दिया जाए, आप ग्रीन करना, आपने येलो करना है, आपने ओवरले, ओवरले लगा दी उसने। बाद में आपको इमेजेस एडजस्ट करने पड़ते हैं कुछ ना कुछ। ओरिजिनल तो ये है ना, ओरिजिनल नीचे पड़ा हुआ है, ये देखो, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज एडजस्टमेंट, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज एडजस्टमेंट। अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, ये लो। मैं अभी आपको सारी करवाता हूँ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन मैं चाह रहा था पहले तो आप मुझे आज ये बताओ, लेयर पैनल, चैनल पैनल एंड पाथ का समझ आया है? क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसके ऊपर आपको जरूरी होता है काम करना, और सिलेक्शन करने के लिए आज आपने नई चीजें सीखी हैं। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो शेप है, सर्कल है, एलिप्स, रेक्टेंगल, इससे भी क्या सिलेक्शन हो जाती है? यस, यू कैन डू इट। अब आपने एक चीज का ख्याल करना, अगर तो आपने सिलेक्शन बनानी है इन ज्योमेट्रिकल शेप से, तो शेप नहीं लेना, यहां पे पाथ ले ले। पाथ, ये बन गया, ये पाथ है। अब पाथ के ऊपर सिलेक्शन एक्टिव कर दो, ये लो, ये सिलेक्शन हो गई।
और इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगानी है, एडजस्टमेंट लगा लो, ये लो। सॉलिड कलर की लगानी है, पैटर्न रखना है, पैटर्न डाल दो, ये देखो। ऊपर वाली लेयर के ऊपर देखो क्या हुआ, एक एडजस्टमेंट लेयर आ गई पैटर्न वाली। और ये पैटर्न अगर आप किसी वक्त भी चेंज करना चाहो, ये देखो, डबल क्लिक करो, पैटर्न चेंज कर दो। ग्रास लगानी है, ये लो। वाटर का पैटर्न लगाना है, ये लो। आपने याद होगा वो पैटर्न खुद बनाया था, ये लो। ये पैटर्न लगा है। और आप इसको ओके करने के बाद इसको ब्लेंड करके देखो नीचे वाली लेयर के साथ। देख रहे हो, पूरे फेस को सिलेक्ट किया तो फेस के ऊपर नजर आता है, क्योंकि फेस से ज्यादा है एरिया। ये ब्लेंड करके दिखा रहा हूं, ये देखो। ये 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 ओवरले, ये ओवरले है। ओवरले का मतलब होता है कि आपका जो एक्टिव लेयर है उसके जो नीचे वाली लेयर है वो ट्रांसपेरेंट होगी, ओवरले होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ये यहां से स्टार्ट होगा नॉर्मल से, नॉर्मल में नथिंग। डिसॉल्व करने से इसको आप ओपेसिटी के साथ थोड़ा कंट्रोल कर लेना, ये लो। ये डिसॉल्व हो रहा है, ये डिसॉल्व है। सबसे पहले सिलेक्शन बनानी है। अगर नहीं बनाओगे तो पूरी लेयर पे लग जाएगा। सिलेक्शन बनाओगे तो सिलेक्शन पे लगेगा, एडजस्टमेंट। और कभी भी इसको आप डबल क्लिक करके इसको कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा, डबल क्लिक करो, ठीक है। और पैटर्न को आप किसी वक्त भी चेंज कर लो, दैट्स इट। चेंज आप यहां से कर सकते हो, ये लो। जो दिल करता है, और भी है, ये देखो। ये भी तो पैटर्न था जो आपने बनाया था, याद होगा वो इमेज मैंने बहुत दिन पहले। और इसको स्केल यहां से कर लेना, ये लो। बिल्कुल छोटा हो गया पैटर्न। और जब ये कर लो तो ये चूंकि आपने करंट लेयर के ऊपर, अगर आपको नहीं चाहिए ऑफ कर दो, ये लो। सिलेक्शन पहले बनानी है। सिलेक्शन के तरीके मैंने बोला, शेप से भी सिलेक्शन बन जाती है। फिर यहां से पैटर्न सेट करके ये इसको आप सेट कर लो, देख लो क्या करना है, जिस तरह का आपको इसकी लुक चाहिए वो आप यहां से करते जाओ। ओवरले ज्यादातर हम यूज करते हैं, बाद आपको अपने करंट लेयर के ऊपर कुछ दिखाना होता है, ओवरले दिखानी होती है। ये सॉफ्ट लाइट के साथ है, ये हार्ड लाइट के साथ है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको ट्राई करना आपने। नॉर्मल जस्ट उसको टोटल प्लेस कर देता है, और ये नहीं चाहिए ऑफ कर दो। कुछ भी नहीं हुआ, ये होती है एडजस्टमेंट। कुछ भी नहीं हुआ, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग यू कैन मेक मैनी थिंग। यस, नहीं चाहिए, ये लो। अब मैं आपको अब मैं आपको जो बताना ये चाह रहा था कि इसका मतलब है आइंदा कोई शेप भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर आपको कहूं मैं एक ट्रायंगल बनानी है इसके ऊपर, ये लो। ट्रायंगल बनाने से पहले ये देख लेना कि ये पाथ लेना है आपने, क्योंकि इसके ऊपर आपने सिलेक्शन बनानी है, शेप नहीं बनानी। शेप नई लेयर पे बनेगी, पाथ इसी के ऊपर एक्शन में आएगा। ये देखो, स्पेस बार से इसको आगे पीछे कर लेना। आपने सपोज फेस को कवर करना है, फेस का पाथ बन गया। पाथ तो बन गया, सिलेक्शन बनाने के लिए सिलेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ये सिलेक्शन बटन है, ये सिलेक्शन बन गया। ओके, ये सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन करने के बाद अब आप चाह रहे हो इसके ऊपर एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट यहां से लगती है। सॉलिड कलर की करनी है, वो करके दिखा दी। पैटर्न की करनी है, वो करके दिखा दी। अब मैं ग्रेडियंट की करने लगा हूं, ये ग्रेडियंट। याद होगा ग्रेडियंट अप्लाई हुआ था पूरी लेयर के ऊपर, अब किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर, जो एक्टिव एरिया है करंट लेयर का, मॉडल का। यहां से आप अपनी मर्जी से कोई भी मॉड ले सकते हो, याद है ये? कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हो। नहीं अच्छा लग रहा, नीचे आ जाओ। ये ब्लूज, स्काई ब्लूज नहीं अच्छा लग रहा, और नीचे आ जाओ। ये पर्पल्स की कॉम्बिनेशन। जब ये कर लो तो करने के बाद इस लेयर को आप कभी भी ब्लेंडिंग मोड से अटेम्प्ट करके देखना किस तरह के आपके डिफरेंट डिफरेंट उसकी लुक नजर आ रही है। नीचे वाली लेयर के साथ वो ब्लेंड हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स हैं, ये ओवरले है, ये सॉफ्ट लाइट है, ये हार्ड लाइट है, ये ओवल, ये ये तो बाद वक्त आपको अपने इमेज के ऊपर इस तरह के कॉम्बिनेशन लगा के कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर टूल है आपके पास, अगर इसको इस्तेमाल करके, और अगर आप चाह रहे हो कोई अच्छा नहीं लग रहा एक्शन, ऑफ कर दो, ये लो। ऑन कर दो, ये लो।
और बाल का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये हैंड जो इसका बना हुआ है, इससे ऊपर से अगर मैं ये निकालना चाहूँ, ये जो करंट आपकी सेटिंग है ये वाली, ठीक है, इसको आप निकालना चाहो, हैंड के ऊपर से निकालनी है, ऐसे होगा हैंड। आप चाह रहे हो सर फेस के ऊपर तो अच्छा लग रहा है, हैंड के ऊपर से निकाल दें। इसके लिए आपने इधर नहीं गाना, इसके थंबनेल मास्क पे जाना, ये मास्क वाला एरिया। और इसको याद रखना, आपके जो बराबर वाले में लगा हुआ है ग्रेडियंट, वो येलो और रेड टोन का, बराबर वाली लेयर में जो आपका टोन लगा हुआ है हैंड के ऊपर से निकालना है। तो हैंड के ऊपर निकालने के लिए लेयर जो मास्क वाला पार्ट है ब्लैक वाला, इसको आप, ब्लैक हाइड करता है, ब्लैक हाइड करता है, ब्रश को लो, ब्लैक हाइड करता है, ब्रश का साइज लो, ब्लैक हाइड करता है, दोबारा सुनो, ब्लैक हाइड करता है, ये लो, ब्लैक हाइड करता है, हाइड हो गया। आप कहते हो सर ये भी हाइड कर दें जरा, ये लो। आप कहते हो सर ये थोड़ी जो है इसके ऊपर आ जाए तो अच्छा लगे, मसला कोई नहीं। जब दिखाना है साथ वाले का तो व्हाइट ब्रश यूज करो, जब हाइड करना है साथ वाले का, साथ वाला मतलब ग्रेडियंट, इस वक्त साथ क्या लगा हुआ है, ग्रेडियंट। जो चीज हाइड करनी है वो ब्लैक करोगे ब्रश, और जो चीज शो करनी है इस लेयर की, वो आपने, क्या है क्या इसमें ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट शो करना है व्हाइट यूज करो, और ग्रेडियंट को हाइड करना है तो ब्लैक यूज करो। लेकिन यूज करने से पहले इससे हटके इधर आ जाना, फिर ब्रश को यूज करना है। ये हाइड करने लगा हूं, ब्लैक याद रखना हाइड करता है। और आपने अब हाइड करना है या शो करना है, ये आपकी मर्जी। थोड़ी के ऊपर आपने शो करना है, शो करना है तो वाइट कर लो, ब्रश का साइज छोटा कर लो, ये लो। और ये दिखा इसलिए नहीं रहा कि ट्रायंगल की बाउंड्री नहीं उसके ऊपर थी, इसलिए नहीं दिखा रहा, वरना दिखा देता। ये देखो, ये ट्रायंगल की बाउंड्री के हिसाब से उसको कवर कर रहा है। और हाइड करना है तो इसको ब्लैक कर दो। ये आपको कोई थोड़ी पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ट्रायंगल जो बनाई थी वो यहाँ बनाई थी, थोड़ी कवर नहीं हुई थी, अगर होती तो वो भी हो जाता सही। तो ये आपको आज मास्क मैंने स्टार्ट करवा दिया है, और साथ में मैंने आपको टूल्स सिखाने शुरू कर दिए। अब आप कहते हो सर ये सर के ऊपर से भी निकाल दें, ये जो पिक्सल की प्रेजेंस चेंज हुई है, मसला कोई नहीं, आपने मास्क पे क्लिक करना है और ब्रश को सिलेक्ट करना है, और ब्लैक याद रखना हाइड करता है, ये लो हाइड हो गया। क्या हाइड करता है, जो साथ वाली लेयर के ऊपर इफेक्ट्स लगे हुए हैं ग्रेडियंट के, और व्हाइट शो करता है। ट्राइंगल था ना, ये ट्राइंगल की बनावट, ये जो कि ट्राइंगल आपने बनाई थी ना ट्राइंगल की बनावट के मुताबिक, ये यहां पे क्लिक करके करना है, यहां पे क्लिक करके गलती से ना कर देना। यहां क्लिक करना है और फिर ब्रश टूल को लेना है, और व्हाइट क्या करता है, शो करता है, और ब्लैक अगर करो तो हाइड करता है। जो भी था, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये ग्रेडियंट चेंज हो जाता है, हो जाता है, ये लो कोई और कर लो, कुछ और कर लेते हैं, ये देखो, ये ले लेता हूं, अब ये सेट हो गया, वो देखो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। चेक करो नीचे वाली इसकी टोन देखो, स्किन की चेंज हो रही है। ठीक है, जब कर लिया, अब आप थंबनेल पे आ जाओ, मास्क वाले पे। और यहां पे चूंकि आप ये चाह रहे हो कि सर के अंदर भी ट्रायंगल के उस पार्ट में शो करना शुरू कर दे, तो शो करने के लिए वाइट करना पड़ेगा ब्रश टूल को यूज करते हुए, ये लो। और हाइड करने के लिए ब्लैक करना पड़ेगा, ये लो। ये बड़ी जबरदस्त किस्म का आपका काम कर देता है। बाद औक़ात आप चाह रहे हो कि सिर्फ आईज को दिखाना है, मसला है कोई नहीं, ब्रश का साइज बड़ा कर लो। इस थंबनेल पे हाइड अगर करना है तो हाइड करने के लिए ब्लैक, और शो करने के लिए व्हाइट। ट्रायंगल की बनावट के हिसाब से वो शो कर रहा है, और ब्लैक करेंगे तो हाइड कर दो, ये लो। ये अब आपकी नॉर्मल स्किन नजर आ रही है, नीचे वाले की, नीचे वाले की स्किन नजर आ रही है। और इसको अगर आप व्हाइट करोगे तो साथ वाला जो आपके ट्रायंगल की ग्रेडियंट लगा हुआ है वो नजर आना शुरू हो गया। ये हमेशा याद रखना, साथ वाले के ऊपर जो भी लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे दोबारा से देखो, अगर आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगाते हो, पैटर्न की एडजस्टमेंट लगाते हो, पैटर्न को ही दिखाते हो, तो पैटर्न दिखाने से पहले एक काम कर लेना, सिलेक्शन कर लेना। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ फेस को करे, पूरा फेस को सिलेक्ट करो, क्लिक करो,
फेस को सिलेक्ट करने के लिए आपको पता बेशुमार टूल्स हैं, कोई भी यूज कर लो। मैं यहाँ पे क्विक मास्क यूज कर लेता हूँ, ये क्विक सिलेक्शन मॉड यूज कर ले, ये लो, सिर्फ फेस को सिलेक्ट करने लगा हूं, ये फेस सिलेक्ट होगी। ठीक है। ये ऊपर देख लेना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं है। न्यू सिलेक्शन, ये लो, फेस सिलेक्शन, ये लो, फेस सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर मैं पैटर्न लगाना चाह रहा हूं। आप कहते हो सर पाकिस्तान का झंडे का पैटर्न अगर लगा ही जाए, पूरे फेस के ऊपर पेंट कर दिया जाए, तो आप पैटर्न एक बनाओ पाकिस्तान के फ्लैग का, उसको ऐड करवा दो पैटर्न में, और पेंट हो जाएगा पूरा फेस के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग। उसका साइज जो भी होगा, छोटा बड़ा स्केल तो आप कर ही सकते हो, जैसे मैं करते के दिखाता हूं। ये समझ लो, आपका फ्लैग यहाँ पे पेंट करना है इसके फेस के ऊपर। यहां पे क्लिक किया, एडजस्टमेंट लेयर पे गए। अब आपने सॉलिड कलर पेंट करना है, ग्रेडियंट पेंट करना है, या पैटर्न को इस पे लगाना है। पैटर्न लगाना है, पैटर्न पहले फ्लैग वाला ऐड कर लेना। ये समझ लो पैटर्न लग गया, ये फ्लैग है, 2 मिनट के लिए समझ लो फ्लैग है। अब इसके ऊपर आपने एडजस्टमेंट लगानी है। ये एडजस्टमेंट लेयर तो लग गई, इस पे ब्लेंडिंग मोड लगा दो। ये ओवरले का है, ये सॉफ्ट लाइट का है, उसके अंदर पैटर्न की झलक नजर आ रही होगी आपको। और अगर आप कह रहे हो सर पैटर्न थोड़ा छोटा साइज में हो जाता तो अच्छा लगता, मसला कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। डबल क्लिक करो पैटर्न पे, ये स्केलिंग इधर से कर, चेक करो फेस के ऊपर उसके पैटर्न लगा कि नहीं लगा वो वाला। इसका मतलब अगर फ्लैग भी होगा तो फ्लैग भी दिखेगा। अगर हाफ फेस पे करना है, हाफ फेस सेलेक्ट कर लो, सिलेक्ट पहले कर लेना, फिर एडजस्टमेंट पैटर्न की लगा देना। हाफ फेस पे पेंट हो जाएगा, हाफ पे नहीं होगा, पॉसिबल है। हाफ पे एक पैटर्न लगाना है, हाफ पे दूसरा पैटर्न लगाना है, ये भी पॉसिबल है। वो कैसे? सिलेक्शन, सिलेक्शन से काम आपके आसान हो जाने शुरू हो जाते हैं कभी भी। आप सिलेक्शन जो मैंने आपको तरीके बता दिए, मैंने ये भी बोला कि सिलेक्शन जनाब आप इन शेप से भी कर सकते हो, सिलेक्शन आप पेन टूल से भी कर सकते हो, इसके अलावा ये तो ऊपर था ब्रश टूल से भी सिलेक्शन हो जाती है। तो आज आप लोगों ने ये टूल्स सीख लिए मेरे से। अब मैंने दो चीजें अभी आपको नहीं बताई, ये नहीं बताया आपको, ये दो चीज भी है मेरे साथ अभी, ये देख लो। आज आपको पेन टूल के साथ पाथ को यूज करते हुए आपने सिलेक्शन की, फिर रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करते हुए पाथ के ऑप्शन को एक्टिव करके आपने उस फेस के ऊपर या सर्कल्स या जो भी आपने करना था कर दिया। अब मैं आपको ये दो ऑप्शन करवाने लगा हूं, मास्किंग, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क एंड वर्टिकल टाइप मास्क। सिलेक्शन आमतौर पे बनानी पड़ती है, मिसाल के तौर पे ये देखो, डिलीट कर देता हूं। मुझे इस मॉडल का यहां पे सिलेक्शन मेक करनी है, सेंटर से लेके वर्टिकल बॉटम तक। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट टाइप करता हूं, टेक्स्ट वर्टिकल टाइप करने लगा हूं, वर्टिकल टाइप करने लगा हूं, और लिखने लगा हूं सुपर मॉडल, मिसाल के तौर पे। क्लिक करता हूं, ये देखो सेंटर लाइन कर दिया, सेंटर में आए, यहां पे क्लिक किया, और यहां पे लिख देता हूं सुपर मॉडल। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट की जो बाउंड्री बढ़ानी है, अभी मैं आपको अगर बताऊं, क्लिक करूं, तो ये देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये भी तो सिलेक्शन है, ये कोई और चीज थोड़ी है, डॉटेड एरिया सिलेक्शन ही तो है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे ये वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, जहां मर्जी पेस्ट कर दो। जो इसके अंदर आपका इमेज का पोर्शन है, चूंकि वो करंट लेयर के ऊपर है, एक्शन सिलेक्शन, तो वो भी हो जाएगा। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये सिलेक्शन को अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा सकता हूं क्या? तो मजे की बात है, आपको ये सारी चीजें पाथ और वहां पे भी नजर आ रही होंगी। ये देखो, ये पाथ। मैं अब आपको एक काम करके दिखाता हूँ। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये टेक्स्ट को थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँ? बाउंड्री बढ़ा दो। बाउंड्री कैसे बढ़ेगी? इनमें से जो टूल यूज करने हैं वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने एक्सपैंड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए सिलेक्ट में मॉडिफाई करवाया था। एक्सपैंड, कितने पिक्सल बाहर की तरफ, ये लो, ये ज्यादा हो गए, अंडू करता हूं, क्योंकि वेरी क्लोज बाउंड्रीज हैं, तो मुझे बड़ा केयरफुली इसको एक्सपैंड करना होगा। अब बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये भी टूल इस्तेमाल हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, ये लो, ऐड करना है, ये देखो सिलेक्शन ऑन हो गई, ऐड करना है, ये देखो।
ये टेक्स्ट की भी सिलेक्शन हो सकती है। और अगर मैं आपको कहूं कि कॉपी करके इसको किसी दूसरी फाइल में मुझे इसको पेस्ट करना है, अभी कर लेते हैं। मैंने यहां पे सपोज एक कवर पेज है, कवर पेज के ऊपर मुझे इस सिलेक्शन को पेस्ट करना है, ये लो, चेक करो आएगी नहीं आई सिलेक्शन। और सिलेक्शन में वही एरिया है जो आपने सिलेक्ट किया था। ये आइज नजर आ रही होंगी मॉडल की। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो उसको भी कैप्चर कर सकते हो। जो पिक्सल उसके अंदर होंगे इनसाइड दैट एरिया वो एक्टिव हो गया, और उसी में फाइल में दोबारा चलो। अगर मैं आपको कहूँ इसको अलग से लेयर पे निकाल दो, इसको अलग से लेयर पे ऊपर ले जाओ, अभी आ जाएगा, ये देखो। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। लेयर पैनल में न्यू, ये कॉपी इसकी निकाल लो, बाहर आ जाएगी, ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगी। कंट्रोल जे से भी आ सकती है, लिखा हुआ है सामने कंट्रोल जे, ये लो, ये एरिया, और ये आपकी सिलेक्शन आ गई कि नहीं आएगी, ये देखो। बाकी इसको अगर आपने सेलेक्ट करके बड़ा करना है बड़ा भी कर सकते हो, ये लो। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया ना असल में आपका, सिलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये लो, इमेज उसके अंदर कैप्चर हुआ हुआ है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, वो भी आपकी सिलेक्शन टाइप से मास्क बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल टाइप मास्क, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। एक और इसको मैं डेमो इसका करके दिखाता हूं, परफॉर्म अंडू करते हैं, ये देखो। आपने सिलेक्शन बना दी और टाइप के साथ बना दी, टाइप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपकी मर्जी है। दोबारा से देखो, ये मॉडल थी आपकी, इसमें आपने वर्टिकल टाइप मास्क में गए, यहां क्लिक किया, और आपने यहां पे लिख दिया फैशन मैगजीन, या आपने टेक्स्ट लिख दिया, लिखने पर टिक कर दो। ये टेक्स्ट सिलेक्शन है एक्चुअली। इस सिलेक्शन में एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, किसी टूल से भी कर लो, मसला ही कोई नहीं। आप किसी भी टूल से कर लो, पेन टूल से कर लो, आप इन टूल्स के पाथ की ऑप्शन यूज कर लो, इनमें से किसी ऑप्शन को यूज करके कर लो। और अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर आप एक लगा दो एडजस्टमेंट, ये लो, किस पे लगेगी? पूरी मॉडल पे नहीं लगी, ये जो सिलेक्शन है फैशन मैगजीन वाला, इस पे लगने लगी है, ये देखो। सॉलिड कलर लगा दो, लगा कि नहीं लगा वो चेक करो। रेड कर दूं, ग्रीन कर दूं, येलो कर दूं, रेड कर दूं, येलो, जो कलर देना चाहो उसकी कलर पेंटिंग हो रही है। और मजे की बात है, ये सिलेक्शन हुई भी है, ये सिलेक्शन हुई भी है इसमें। आप अंडू करता हूं, ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें ब्रश को भी यूज कर सकते हो, ये देखो। ब्रश टूल ले लो, यहां से कलर अपनी मर्जी से ले लो, रेड करना है, ये लो, इतने से में पेंट रेड करना है, वो देखो हो गया, चेक करो। हाँ में ग्रीन करना है, ये लो, सिलेक्शन जो हुई हुई है, तो सिलेक्शन पे आप पेंट कर लो। यहां से लेके यहां तक आपने शिफ्ट के साथ, ये ग्रीन हो गया, चेक करो। सिलेक्शन हुई हुई है उस पर आप पेंट कर रहे हो, वेरी सिंपल। ठीक है, इसका मतलब किसी वक्त भी जो भी कलर आपने इसमें रखना हो आप रख सकते हो, स्विच कर सकते हो एनी टाइम, इस तरह की टचिंग ही दे सकते हो। और अगर आपने सिलेक्शन को एक्सपैंड करना है तो सिलेक्शन में जाके ग्रो मॉडिफाई में जाके इसकी एक्सपैंड करवा लो, लेकिन इतनी ज्यादा ना करवाना क्योंकि बाउंड्री आपस में मिल ना जाए। टेक्स्ट है ना, पास पास है ना बाउंड्री, तो उतने पिक्सल्स आखिर एक्सटेंड कर लो। पिक्सल है ना छोटे छोटे बॉक्सेस आपके, मैं इसको 2 पिक्सल, और जब आप दो करते हो तो दोनों साइड से दो बढ़ता है, ये लो, ये एक्सपैंड हो गया, चेक करो। और इसमें अगर आप ब्रश को लगाना चाहो ब्रश को लगा लो, साइज छोटा कर लेता हूं। और अगर इसमें आप ब्रश नहीं लगाना चाह रहे, आप पैटर्न लगाना चाह रहे हो, एडजस्टमेंट लगाना चाह रहे हो, ये एडजस्टमेंट यहां से लगा लो, डायरेक्ट सॉलिड कलर फिल हो जाएगा, जो कलर कहोगे वो देख रहे हो। यहां तक कि अगर आप कलर आप सॉलिड नहीं करना चाह रहे, आप इसमें ग्रेडियंट डालना चाह रहे हो, ग्रेडियंट की दूसरी ऑप्शन है,
मल्टी शेड आ जाएगा, इनमें से जो भी देना चाहो। वो देखो नीचे कलर्स आ रहे हैं। और कलर्स आपको बाकी क्यों नहीं नजर आ रहे? वो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट में आपको दिखेगा नीचे की तरफ, ये देखो, चेक करो, मल्टी कलर आ गए। यहां से आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। लीनियर से रेडियल में लेके जाना हो रेडियल में चले जाओ, यहां से एंगल चेंज करना हो एंगल चेंज कर लो। कलर आपको पसंद नहीं आ रहे, क्लिक करके यहां से कलर अपनी मर्जी से डाल दो। ये लो, डबल क्लिक करो, व्हाइट डाल दो, वो देखो, ब्लू कर दूं दरमियान में, ये लो, यहां पे क्लिक करो, और दरमियान में जो शेड डालना है, शेड रेड डालना है रेड डाल दो, ब्लू डालना है ब्लू डाल दो। ये मल्टी कलर्स, ये लो, ओके करो। और मजे की बात, अच्छी चीज इसमें यह है कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप समझते हो कि यार मुझे ओरिजिनल चाहिए ट्रैक इसका, मसला कोई नहीं, इसको ऑफ कर दो, ठीक है। ये चूंकि आपने डायरेक्ट पेंट किया हुआ इसलिए ऑफ नहीं हुआ। इस तरह आप एडजस्टमेंट लेयर को भी इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरती से अपने कंटेंट को बना सकते हो। अंडू कर देता हूं, ये लो। बताने का मतलब ये हुआ, आज आपने एक चीज और सीखी है। वो क्या सीखा कि आप सिलेक्शन जो होती है, कंट्रोल डी करता हूं, डी सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन जो होती है वो इसमें से भी पिक कर सकते हो। आज आपको आखिरी दो ऑप्शन की भी समझ आनी शुरू होगी कि क्यों यूज करते हैं। सिलेक्शन एक्टिव करने की, करंट लेयर के ऊपर सिलेक्शन एक्टिव करने के लिए जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे कोई इमेज है उसके ऊपर कर रहे हो, आप प्लेन के ऊपर भी कर सकते हो। ये देखो, ये ले लो। यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि आपको टेक्स्ट लिखना है और उसके अंदर पेंट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, फैशन मैग, ये आपने लिख दिया, उसके बाद टिक कर दो, ये आपकी सिलेक्शन बन गई है। इसके अंदर पेंट कर लो, ये लो पेंट हो रहा है, ये पिक्सल पेंट हो रहे हैं, ये लो, ब्लैक इतने एरिया में और ग्रीन इतने एरिया में। हाफ ऑफ करना है, ये लो, शेप के साथ, जैसा आम ब्रश नहीं चलता वैसे। और कभी भी आप किसी भी कलर में जा सकते हो। ये जो काम मैंने किया है ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। ये काम आपको इस तरह करना चाहिए था अगर आप चेंजेस इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो या करना चाह रहे हो। ये देखिएगा, अगर ये काम करना है ना, बेहतर तरीका है, इसे बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। एक नई लेयर बनाओ, बन गई। इसके ऊपर आप टाइपिंग करो, ये लो, टाइप कर लिया। फॉन्ट आप कहते हो थोड़ा बड़ा है, मसला है कोई नहीं, डबल क्लिक करके फॉन्ट यहां से छोटा कर। जिससे एक आम टाइपिंग का फॉन्ट सेट होता है, सिलेक्शन का भी फॉन्ट आप दे सकते हो, टिक कर दो, ये लो, ये सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में आप चाहे ब्रश को पेंट कर लो, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस इस्तेमाल कर लो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को फिल करने के लिए, या आप इस एरिया में यहां पे राइट क्लिक करके, सिलेक्शन हुई भी है ना, इस टूल पे क्लिक कर दो, ऊपर वाले पे। और ये देखो, अगर आपको कहा जाए इसकी बाउंड्री बना दो, ये बाउंड्री है स्ट्रोक, और इसकी आउटसाइड रेड कलर की बाउंड्री बना दो, और कितने पिक्सल वाइड, 9, 6, ये लो, आउटसाइड, ये लो, चेक करो। इस लेयर की सिलेक्शन के ऊपर बाउंड्री आपने ऑन कर दी। और अगर आपको कहा जाए इसके अंदर फिलिंग भी ऑन कर दो, ये लो, पैटर्न डाल दूं ये वाला, ये लो। ये हुआ है इस लेयर के ऊपर। बाकी अपना कंटेंट रखो, जो भी रखना है, मॉडल को ले गया हो, टेक्स्ट लिखना है लिखो। आपका साइट के ऊपर मैंने वर्टिकल टाइप मास्क के थ्रू टेक्स्ट क्रिएट किया, और उसके अंदर फिलिंग कर दी और उसका स्ट्रोक लगा दिया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर कुछ एक्शन किया जाए और वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है। मतलब जो करना था हो गया इसके ऊपर। सिलेक्शन के ऊपर आपने फिल भी किया, सिलेक्शन के ऊपर आपने स्ट्रोक भी लगा दिया। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, लेयर डिलीट करो या रेजर को लगाओ, और कोई तरीका नहीं है। सिलेक्शन के ऊपर अगर आपने डायरेक्ट उस लेयर पे कर दिया है तो कोई तरीका नहीं है फिल और स्ट्रोक को खत्म करने का, स्वाइस के रेज करो। लेकिन आप चाह रहे हो इस सिलेक्शन, ऑलरेडी ये सिलेक्शन हुई हुई है,
आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगा लिया करो यहां से। यहां से जो करोगे वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? कलर भी फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, पैटर्न भी डाल सकते हो। ये देखो, पैटर्न पैटर्न डालना है, पैटर्न डाल दो, ये लो। जो दिल करता है इसमें से पैटर्न आप ऑन कर दो। ठीक है, ये पैटर्न आपका इसके अंदर फिल हो जाएगा। ये पैटर्न है। अब पैटर्न अगर आप कहते हो साइज बहुत बड़ा है, डबल क्लिक करके साइज यहां से छोटा कर, वो फिलिंग हुई हुई। पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा, किसी वक्त भी आप यहां से जाके चेंज कर लो, ऐसे। ठीक है, किसी वक्त भी आप उसको चेंज कर लो। वो देखो, वो मॉडल वाली पिक्चर मैंने लगा दी पैटर्न में। स्केलिंग यहां से बड़ी छोटी कर सकते हो किसी टाइम पे। और मजे की बात है, अगर आपको पसंद नहीं आया, मजे की बात है, अगर पसंद नहीं आया, मसला ही कोई नहीं है। क्यों? कि आप यहां से इसको ऑफ कर देना। पुराना जिसको एक्चुअल लगा हुआ है वो तो नजर आ रहा है, ये उसके ऊपर आ गया एडजस्टमेंट। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। और मजे की बात है, स्टूडेंट कहते हैं सर फैशन में तो ठीक है, पैटर्न लगा दिया, ये मॉडल में से पैटर्न मैगजीन में से निकाल दें। ये भी निकालना बड़ा आसान है। वो कैसे? ये देखो, यहां से पैटर्न चेंज होगा। यहां से इसको आप अगर पैटर्न को ऑफ करना चाहो, क्लिक करो और मुझे बताओ कि मैगजीन के ऊपर आप जो पैटर्न लगा हुआ है बराबर वाला, वो निकालना चाह रहे हो, ब्लैक यूज करना है या व्हाइट ब्रश यूज करना है? पैटर्न जो साथ वाली थंबनेल पे लगा हुआ है, ये पैटर्न को आपने नहीं देखना, हाइड करना है, तो ब्लैक ब्रश यूज होगा या व्हाइट होगा? वेरी गुड, ये व्हाइट है, ब्लैक कर लो, ब्रश को ऑन कर लो, और ये देखो, ये निकल गया। ऊपर निकला? नो, क्योंकि आपने नहीं निकाला। निकाल दूं क्या? ये देखो, दोबारा लेके आना है, इसी को ऑन करो, व्हाइट कर दो। ओहो, सिलेक्शन ऑफ हो गई थी। सिलेक्शन को दोबारा से ऑन करना पड़ेगा तो हो जाएगा। और सिलेक्शन अगर आपकी डीएक्टिव हो जाए तो मैंने आपको बोला सेव कर लिया अगर वो सिलेक्शन, ताकि कंट्रोल के साथ क्लिक करके दोबारा ऑन करो। चैनल में जाके ना, यहां से आप इसको दोबारा से ऑन कर सकते हो। सिलेक्शन दोबारा एक्टिव हो गई। एक्टिव हो जाए तो काम करना, वरना प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यहाँ तक आज मैंने आपको स्टूडेंट्स कुछ नई ट्रिक्स बताई हैं। उम्मीद है ये समझ आ रही होंगी आपको। ये है जी हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल एंड वर्टिकल टाइप मास्क टूल का इस्तेमाल। अदर टूल्स हैं सिलेक्शन के, वो तो हमने सीख लिए के तक। के तक हमने थर्सडे वाले दिन कर लिए थे। आज मैंने आपको ये नीचे वाली चार ऑप्शन का इस्तेमाल बताया। रेगुलर शेप से भी सिलेक्शन हो जाती है, पेन टूल से भी सिलेक्शन हो जाती है, फ्री फॉर्म पेन या पेन ले लो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप टूल भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिलेक्शन एक्टिव एरिया के ऊपर पेंट करने हो या उसके ऊपर आपने एडजस्टमेंट लगानी हो, तो वो सारी करने आपके लिए आसान हो जाती है। अच्छा जी, अब आपको एक मैंने ये भी टूल करवा दिया, ये क्विक मॉड, मास्क मॉड, ये हो गया खत्म। अब मैं आपको ना आज, अभी टाइम है हमारे पास तकरीबन 30 मिनट्स हैं। अच्छा, कल ना आप लोगों ने कोशिश करनी है 12:30 बजे ना देना। कल 12:30, 2 दिन 12:30 आ जाना, कल और परसों, 2 दिन। सनी, कासिम, या सनी भाई से ऊपर पेपर लो, मैंने कल का भेजा हुआ है, उनको प्रिंट दे दे दो। हमजा नहीं दे रहे हैं, उनको 3 निकाल देंगे। तो आज टूल्स मजीद जो एक्सप्लेन करने हैं मैंने, एक तो ये मैंने आपको सिलेक्शन का तरीका बताया। सिलेक्शन करने इसके बाद करते क्या हो, वो एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। आज आपको मैंने ऊपर वाली 3 एडजस्टमेंट करवाई हैं। जिसको नहीं समझ आई वो भी देखे, और ये ब्रैकेट्स को समझे। सॉलिड कलर ग्रेडियंट पैटर्न एक जगह पे है, ब्राइटनेस लेवल कर्व्स एक्सपोजर 4 इकट्ठी हैं, फिर 6 ऑप्शन, और फिर आखिर में 5 ऑप्शन। ये एडजस्टमेंट मैं आपको बताने लगा। और आज आपको इसके साथ वाला ये मास्क टूल का भी इस्तेमाल बताने लगा। ये मास्क है, इसे बोलते हैं लेयर मास्क। आज आपको मास्किंग में बार बार मास्क 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 का मतलब होता है छुपाना। जैसा मास्क नहीं लगाते, आप अपने चेहरे पे मास्क लगा लेते तो छुप जाता है वो एरिया। ठीक है, और मास्क करने के बाद
आपने याद रखना है कि अगर आपने एडजस्टमेंट लगाई है तो ब्लैक से वो एडजस्टमेंट जो होती हैं हाइड होती हैं, वाइट से वो शो हो जाती हैं। अब वो क्या है दोबारा सुन लो। मिसाल के तौर पे आज मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करके आपको दिखा देता हूँ और देखते हैं कि हम अगले आने वाले दिनों में, मैंने आपको स्टूडेंट्स काम बहुत ज़्यादा करवाना है, तो थोड़ा सा ना आपने टाइमली, मैं भी कोशिश करूंगा टाइम के ऊपर 12:30 बजे क्लास ऑन कर देंगे, क्योंकि 3 बजे मैंने क्लास ऑफ करनी है। 3:10 पे इंशाल्लाह ऑफ हो जाएगी हमारी क्लास। तो अगले 2 दिनों में हमने एनिमेशन सीखनी है, अगले 2 दिनों में हमने वीडियो एडिटिंग भी करनी है। गो के उतना हम मैक्सिमम नहीं करेंगे, लेकिन इतनी करवा दूंगे जो फोटोशॉप में आप कर सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, फोटोशॉप एनिमेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एडोबी एनिमेट और एडोबी प्रीमियम प्रो। लेकिन आप ये कर सकते हो मोशन, आपके पास वर्क स्पेस है इसको इस्तेमाल करके, ये वाली वर्क स्पेस। और ये वो पैनल है जो मैं आपको इंशाल्लाह टाइमलाइन का पैनल है। इसमें दो चीजें आपको मैं करना सिखाऊंगा टाइमलाइन के पैनल में, एक वीडियो एडिटिंग और एक एनिमेशन कैसे बनती है, क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा। ये देखिएगा, ये एक इमेज है। इमेज में मैं यहां पे मॉडल को प्लेस करना चाह रहा हूं। मॉडल को ले आते हैं, और मॉडल किसी और पिक्चर में पड़ी हुई है। आज आपको ना एडजस्टमेंट्स का और मास्किंग का कॉन्सेप्ट देने लगा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको इमेजेस के ऊपर वर्क करना है, एडिटिंग करनी है, तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेंगे। कोई भी आपके पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे पूरा का पूरा एक ऐसा इमेज है जिसमें एक फोटो पड़ी हुई है, और फोटो को आप प्लेस करना चाह रहे हो ओवर योर दिस इमेज। ये देखो, दो तरीके हो सकते हैं। या तो मॉडल को इसी ऊपर प्लेस कर लो, ठीक है, मॉडल यहां पे टिक कर दो, मॉडल इज ऑन, और लेयर पैनल में जाके इसको अबव लेयर पे ले आओ। नीचे होगा इसलिए नजर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ना मैं आपको फिल्म एंड वीडियो पे लेके आऊंगा, ये एक और टैब है, इसके लिए थोड़ा वेट कर लो। कोई इसमें आपके पास वीडियो एडिटिंग करनी हो या एनिमेशन बनानी हो, तो हम इन प्रीसेट्स के साथ जाएंगे। अभी फिलहाल मैं प्रिंट में जाता हूँ। एक कवर पेज है, और कवर पेज के ऊपर ये मेरे इमेजेस पड़े हुए हैं, और इमेज के ऊपर मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ समथिंग। ये इमेज आके आपके पास, चले ये ले आते हैं। ये एक इमेज है। इस इमेज में स्टूडेंट्स गौर करें कि डोर के ऊपर अगर मैं कोई मॉडल को पुट करना चाहूँ, आपकी फोटो है मिसाल के तौर पे, और इस फोटो को मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे भी करंटली कोई भी मॉडल यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मॉडल हमारी एक और इमेज में पड़ा हुआ है, और कोई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं। ये ले, मॉडल मुझे यहाँ चाहिए दूसरी फाइल में, बराबर में यहाँ पे, इस जगह पे चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको, पहले तो इसको अनलॉक करो, मतलब नॉर्मल करो बैकग्राउंड को। ये बैकग्राउंड नॉर्मल हो गया। इस पे मास्क क्या करता है, मास्क आपका ये है, ये मास्क। मास्क पे क्लिक करने से पहले आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लो, जो मॉडल वाला एरिया है। मॉडल को सिलेक्ट करने के बेशुमार तरीके हैं। सबसे आसान, मैं हम आमतौर पे मैं ये इस्तेमाल करता हूं, सिलेक्ट सब्जेक्ट। ये लो, मॉडल सेलेक्ट हो गया, प्रोसेसिंग हो रही है, और मॉडल सेलेक्ट हो गया। और अगर अगर मैं आपको कहूं कि आपने इस मॉडल को प्लेस करना है बराबर वाले फ्रेम में, तो मूव कर लो। एक तरीका ये हो सकता है, ये मूव करके ले जाओ ऐसे, एक मेथड ये हो सकता है। ये लो, मॉडल आपका इस फ्रेम में जैसे साइज वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहो आप कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका ये अंडू कर देता हूं। दूसरा तरीका, यहां पे इस मॉडल को जो आपने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है,
इसके ऊपर मास्क लगा लो। ये मास्क, एक होता है व्हाइट मास्क, एक होता है ब्लैक मास्क। सिंपल, मैं क्लिक करता हूं, देखना क्या होने लगा स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूं। ये देखो, इतनी सी बात, देख रहे हो? जो सिलेक्शन थी उसको उसने शो कर दिया, और जो सिलेक्शन से बाहर एरिया था उसको हाइड कर दिया। मास्क ने यही तो करता है। मास्क ने क्या किया? ब्लैक वाला एरिया इस फ्रेम का नहीं दिख रहा, मास्क है, ब्लैक है, इसलिए नहीं दिख रहा। दोबारा देखो, अंडू करता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट किया जो मैंने पिक्चर में से, फ्रेम में से उठाना था। अगर आप वो सर, मुझे मॉडल को छोड़ दो, बाकी एरिया को पिक कर लो, तो मैं क्या करूंगा, इसका इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद इसका इन्वर्स कर दूंगा। ये लो। अब अगर मास्क करूंगा तो क्या दिखेगा और क्या हाइड होगा? दिखेगा क्या? सराउंडिंग एरिया। हाइड क्या हो जाएगा? खुद। ये लो, मास्क। इसका मतलब क्या हुआ? बराबर वाले फ्रेम में जरा गौर करो स्टूडेंट्स, बराबर वाले फ्रेम में अगर गौर करो, जो एरिया ब्लैक है करंट इमेज का वो नहीं दिख रहा, और जो एरिया व्हाइट है वो करंट इमेज का दिख रहा है। और आपको कहा जाए इसका हाफ बॉडी दिखा दो, तो मैं देखने के लिए इस लेयर मास्क पे क्लिक करूंगा और ब्रश को इस्तेमाल करते हुए देख सकता हूं। ब्रश को इस्तेमाल करते हुए, ये ब्रश है, ब्रश को ऑन किया। और एक चीज का ख्याल रखना है, चूंकि आपने करंट इमेज का वो एरिया देखना है, तो आपको ब्लैक वाले एरिया पे व्हाइट ब्रश इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्लैक है ना, ये ब्लैक ही एरिया है ना, फेस देखना है, ये लो, हाफ बॉडी देखनी है। अब ये वो मास्क का कॉन्सेप्ट है। लेग्स की क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वो अभी तक मास्क है, ब्लैक व्हाइट कर लो, ये लो। और अगर मैं यहां पे क्लिक करके ब्लैक ब्रश को इस्तेमाल करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। दिस इज मास्क, ब्लैक ओके। और अगर व्हाइट ब्रश को यूज करूंगा तो वो करंट जो साथ वाली है, ये वही मैं बार बार साथ साथ कह रहा हूं, ग्रेडियंट भी तो यही कर रहा था, सॉलिड कलर भी तो यही कर रहा था, पैटर्न भी तो यही कर रहा था, तो ये भी वही कर रहा है। ये करंट जो आपके फ्रेम में पिक्सल्स हैं उनको शो कर रहा है। शो करने के लिए व्हाइट, हाइड करने के लिए ब्लैक इस्तेमाल होता है। ब्रश टूल का इस्तेमाल एक दफा फिर आ गया आपके सामने। हाफ को देखना है, हाफ को नहीं देखना। ब्रश लो, व्हाइट लो, साइज करो, क्लिक करके यहां पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अगर मैं इसके नीचे एक नई लेयर रख दूं, एक नई लेयर रख देता हूं, ये लो, उसके ऊपर मैं रेड पेंट कर देता हूं, फिल कर देता हूं मतलब, ये लो, दिख रहा है? आपने मास्क के ऊपर जाना है और इस इमेज का बाकी हिस्सा भी शो करना है, तो व्हाइट और ब्रश, और ये, इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे ब्लैक पेंट करते हैं नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाती है, क्योंकि उसके करंट पिक्सल हाइड हो जाते हैं। फेस को हाइड करना है, ब्लैक, ये लो, शो करना है व्हाइट। यहां पे कोई इमेज भी हो सकता था, इमेज ले आते हैं। तो आपका बहुत अच्छी एडिटिंग करनी हो आपके रास्टर इमेज के अंदर, आप मास्क को इस्तेमाल करो। और मास्क आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, कुछ भी नहीं जाता सिवाय इसके कि वो हाइड करता है या शो करता है। करंट इमेज का कुछ भी नहीं जाता, कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ और सिर्फ उसको हाइड या शो करता है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं इमेज को प्लेस कर देता हूं, ये लो, इमेज आ गया, उसके ऊपर आपका इमेज दिख रहा है, चेक करो। बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स इमेज दिख रहा है, चेक करो, क्योंकि उसके नीचे वाली लेयर पे इमेज है, उसके नीचे वाली लेयर पे आपका कलर है। अगर इस इमेज को भी आप लो कर दो, ओपेसिटी लो कर दो, तो आपको नीचे कलर भी दिखने शुरू हो जाएंगे।
अब आपके तीन लेयर के कंटेंट दिख रहे हैं, एक टॉप वाली, एक उसके नीचे बर्गर वाला लेयर, और ये नीचे रेड लेयर। और ये इसलिए दिख रही है नीचे वाली लेयर रेड, क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट कर दे दिया गया यहां से। नहीं देखना नीचे, ये लो। और आपने इसमें जाके, अगर मैं आपको कहूं दरमियान में लेयर विजिबल हो जाए, तो आपने मास्क पे क्लिक करके दरमियान वाली लेयर को विजिबल करने के लिए ब्लैक ब्रश को पकड़ोगे और यहां पेंट कर दोगे। और व्हाइट अगर यूज करोगे तो जो करंट लेयर के पिक्सल विजिबल हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज की एहतियात के, आपने इधर नहीं कर देना पेंट, इसके ऊपर करके क्लिक करना है पेंट। ये लो, आप जा रहे हो, हाफ में नीचे वाली लेयर नजर आए, हाफ में ऊपर वाली नजर आए, आपने लेयर मास्क पे क्लिक करना है, व्हाइट वाला एरिया को ब्लैक करना है विद यूजिंग ब्लैक ब्रश। ये लो। और आप चाह रहे हो कि सिर्फ इसका इमेज बंदेगा वो आ जाए, क्लिक करो। अब इस लेयर पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। ये देखो, इमेज जब सिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल जे कर दो। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपके नीचे वाली लेयर भी दिख रही है, और मॉडल को उसमें से निकाल के ऊपर वाली लेयर के ऊपर रखती है। ये मास्किंग का कमाल। वो भी नजर आ रहा है, नीचे वाली लेयर मॉडल को नहीं नजर आ रहा था क्योंकि ब्लैक था, उस मैंने उसको सिलेक्ट करके उसको ऊपर मैंने आपका जो है कंट्रोल जे कर दिया, या मास्क लगा दिया, दूसरे अल्फाज में मास्क लगा दिया। वाइट एरिया आपका दिख रहा है, ब्लैक एरिया नहीं दिख रहा। ये जो मैंने काम किया विदाउट यूजिंग मास्क किया है, ठीक है। और कभी कभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ब्लैक जो आपका मास्क होता है, अगर इसको डिसेबल करना हो कोई तरीका है? मैंने दो तरीके हैं, या तो इसको व्हाइट पेंट कर दो क्लिक करके, ये व्हाइट, ऑल्ट बैक स्पेस, ये ब्लैक, कंट्रोल बैक स्पेस, ये व्हाइट। इस तरह भी कर सकते हो। उस फ्रेम को जो थंबनेल है मास्क वाला उसको व्हाइट कर दो। व्हाइट करने के लिए जरूरी नहीं ब्रश को ही लगाना होता है, इसमें फिल कर दो। ये याद है ऑल्ट बैक स्पेस व्हाइट बैक स्पेस, ये देखो, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट। व्हाइट करते ही पूरा फ्रेम नजर आना शुरू हो गया बराबर वाला, अब ब्लैक करते ही वो पूरा फ्रेम हाइड हो गया। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो थंबनेल है मास्क लगा हुआ है ब्लैक वाला, क्या इसको हम डिसेबल कर सकते हैं? यस, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, क्रॉस हो गया। शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, शो हो गया, नीचे लेयर शो हो गई। मास्क लगा ना ब्लैक, ब्लैक ने हाइड कर दिया। आप कह रहे हो वक्ती तौर पे इसको डिसेबल किया जाए, दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो ऐसे, या इसको वक्ती तौर पे डिसेबल कर दो शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ। अगर मास्क को वैसे डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, ड्रैग करके डिलीट पे ड्रॉप कर दो। अब आपसे वो पूछ रहा है अप्लाई कर दूं मास्क को या नहीं कर दूं? मैं क्या, अप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसको डिलीट कर दो। ये लो, आपका कंटेंट वैसे ही आ गया जैसे था। स्टार्ट में ऐसे ही तो था ना, नीचे कलर है, इमेज है, उसके ऊपर इमेज आपका मॉडल रखा हुआ है। और मॉडल को अगर आप चाह रहे हो कोई इसका साइड वाला एरिया टोटली वैनिश हो जाए, सिर्फ मॉडल दिखे, आसान सी ट्रिक होती है। आप इसको सिलेक्ट करके मास्क लगा दो। आपको कोई पहले सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्ट आज के दिन के बाद आपने नहीं पूछना कैसे करना है। सिलेक्शन के इतने सारे तरीके बता दिए, जैसे मर्जी सिलेक्ट कर लो। सबसे इजी वे ये होता है। सिलेक्ट जब हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, मास्क लगाना है। मास्क यहां से लगता है, ये वाला। अच्छा, दो चीजें हो सकती हैं स्टूडेंट्स। एक व्हाइट मास्क होता है, व्हाइट मास्क से ये मॉडल दिखेगा, दिखेगा क्योंकि ये सिलेक्ट है। और ब्लैक एरिया जो है वो नहीं दिखेगा। अच्छा, दो तरीके करके दिखाता हूं। आप अगर व्हाइट करोगे, सिंपल क्लिक करने से व्हाइट मास्क लग जाता है, किसके ऊपर लग जाता है? जो सिलेक्शन होती है, और मॉडल दिखेगा, बाकी चीजें ऑफ हो जाएंगी। जब वो ऑफ होंगी नीचे वाली लेयर दिखेगी, ये देखो। अंडू करता हूं, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है।
जब आप मास्क पे क्लिक करते हो, जो एरिया सिलेक्ट होता है उस पे व्हाइट लग जाता है, जो नहीं होता वो ब्लैक हो जाता है और वो पिक्सल को हाइड कर देता है, जो कि हुआ। दोबारा देखो। एक होता है ब्लैक मास्क, वो होता है शिफ्ट, सॉरी, ये होता है ऑल्ट के साथ क्लिक करने। ये उल्टा हुआ है काम। जो इमेज सिलेक्ट था वो हाइड हो गया, जो नहीं सिलेक्ट था वो वाइट हो गया। उल्टा हुआ है, गौर करो। तो अब क्या दिख रहा है आपको? सराउंडिंग दिख रही है जो कि वाइट है, और इमेज जो मॉडल था वो सिलेक्ट था वो नहीं दिख रहा। ये कैसे किया मैंने स्टूडेंट्स? और अगर वक्त तो दोबारा से देखो, डिलीट करता हूं। ये बड़े एहतियात से काम करना है आपने। सबसे पहले आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। क्या समझ आ भी रही है? और मास्क का कमाल ये है कि एक होता है वाइट मास्क। वाइट मास्क का मतलब जो एक्टिव एरिया है वो दिखेगा वाइट के साथ, और जो नहीं एक्टिव वो नहीं दिखेगा ब्लैक के साथ। लेकिन आप इसको उल्टा करना चाह रहे हो। उल्टा करने के दो तरीके होते हैं। या तो इसको पहले जाके इन्वर्स कर दो और फिर आप सिंपल क्लिक कर दो। हाइड क्या होगा? जो एक्टिव होगा वो आपका शो होगा, जो नहीं होगा वो हाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट करने के लिए आप यहां पे आगे ऑल्ट प्रेस करके कर ले। ऑल्ट के साथ जो सिलेक्ट है वो हाइड हो जाएगा, जो नहीं सिलेक्ट वो शो हो जाएगा। अंडू करता हूं। और अगर विदाउट ऑल्ट करोगे तो उल्टा होगा काम। मॉडल रह जाएगा, बाकी एरिया हाइड हो जाएगा। क्या बातें समझ आ रही हैं कि मुश्किल हो रही है? आसान सी है, प्रैक्टिस करनी है आपने। और कभी आप मास्क लगा देते हो तो बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर मास्क तो लग गया, इसको डिसेबल किया जा सकता है। दो तरीके हैं, या तो इसको परमानेंट डिलीट कर दो, या शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। क्रॉस नजर आ रहा है? मास्क जो ऑन है थंबनेल, उसको डिसेबल कर दिया गया वक्ती तौर पे। दोबारा ऑन कर दूं? शिफ्ट के साथ दोबारा जाके क्लिक कर दो। कितना खूबसूरती से आप करंट एरिया में से अपनी सिलेक्शन के ऊपर मास्क व्हाइट एंड ब्लैक का यूज कर रहे हो। और अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर जिसकी लेग्स वाला पार्ट है वो निकाल दो, किसको पहले सिलेक्ट करना है? क्या इसको सिलेक्ट करके करना है या इसको सिलेक्ट करके करना है? थंबनेल जो मास्क वाला है इसको सिलेक्ट करना है, और यहां पे आके ब्रश को ऑन करना है। और ब्रश ऑन करके ब्लैक हाइड करता है, ब्लैक हाइड करता है, ये लो। व्हाइट डिस्प्ले करता है, ये लो। ठीक है? इस तरह आपने इसको करना है। वेरी सिंपल। आज आपने ये सीखा कि मास्क का रोल क्या है, मास्क किस तरह अप्लाई होता है। और मास्क आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपने करंट इमेज के कुछ पार्ट को दिखाना है या आपने नहीं दिखाना। तो ये आसान सी एक ऑप्शन होती है जिसको आप इस्तेमाल करके, अगर मैं आपको कहूं कि ये मॉडल को तो आपने रख दिया, ये देखो नीचे वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। जो ऊपर वाला फ्रेम है ना, अगर मैं आपको कहूं इसको हाइड कर दो, तो मैं पहले सिलेक्ट करूंगा। मैं इस मॉडल के बराबर में एक और मॉडल लेके आता हूं। हैं? इस मॉडल के बराबर में एक और मॉडल लेके आता हूं। एक मिनट जरा, मैं जरा टेस्ट डिलीवर कर दूं बच्चे को। अच्छा जी, ये देखिएगा। अब इस मॉडल के बराबर में एक और मॉडल पुट करता हूं मास्क को इस्तेमाल करते हुए, ये देखिएगा। जरूरी नहीं मास्क, आप जो भी आप कंटेंट
लेके आना चाहो ले आओ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और इमेज को यहाँ पे पुट करता हूँ, और फिर आज आपको मैं स्काई को चेंज करना सिखाता हूँ। स्काई को कैसे चेंज करते हैं, पहले ये देखिएगा। ये आपके एक मॉडल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, ये आ गया, टिक कर दिया, ये मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल को मैं यहाँ पे बाकी पिक्सल को हाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस मॉडल को सबसे पहले रास्टराइज करूंगा, ये करना ना भूलना, रास्टराइज कर देना। फिर इसके आपने सिलेक्ट करना होगा, ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करके इसको सिलेक्ट कर लो, दिस वन। ये मॉडल सिलेक्शन हो गई। अब आपने इसके ऊपर मास्क लगा दो विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। यू कैन शो योर पार्ट ऑफ द फ्रेम। ये देखो, ये मास्क है। अब आपने इमेज पे क्लिक करना है और मूव कर देना है। इस मॉडल का भी आपने सिलेक्शन करनी है, दोबारा से देख लो जैसे मैंने पहले किया था। लेयर पे पहले क्लिक करना, सिलेक्ट करके उसको भी मास्क कर दो, और मूव टूल से इनको पोजीशन कर लो। ये देखो, दोनों आपके इमेजेस अलग अलग मास्क के थ्रू आपने उसको दिखाया। और जब कभी मास्क पे एक्शन करना है तो मास्क पे क्लिक कर देना, ब्लैक ब्रश टू शो द पिक्सल, टू हाइड द पिक्सल ऑफ करंट इमेज, एंड व्हाइट टू शो द पिक्सल ऑफ करंट इमेज। ये है इसका पूरा काम। अच्छा, नहीं नहीं, एक प्रोजेक्ट और ओपन करते हैं, हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं। मैं आपको जल्दी से ना मास्क का एक और प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ। पासवर्ड ना सनी भाई को कह के लगवा लेना। ले जी, अब मैं आपको एक और डेमो देने लगा हूँ। ये देखो, ये आपके पास एक इमेज है जिसमें आपके पास स्काईज नजर आ रहे होंगे आपको, कोई अच्छी सी लैंडस्केप, कोई, ये देखो। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इन स्काईज को चेंज करना है, ये लो, ये हमारे पास एक फ्रेम जिसके अंदर आप अपने डिफरेंट इमेजेस को पुट करना चाह रहे हो, बट यू नीड टू चेंज द स्काई। अच्छा, स्काई को चेंज करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। दो तरीके क्या हो सकते हैं, ये स्काई की बात कर रहा हूं, अभी स्काई की सिर्फ बात कर रहा हूं। ठीक है, स्काई के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। न्यू, ये आपके पास मिसाल के तौर पे कोई फोटो, या प्रिंट में जाके कोई कवर पेज, और यहाँ पे आपने अपने स्काई को पुट किया, ये आपके पास स्काई की इमेज आ गया। ये स्काई का इमेज ये आ गया। ठीक है, ये लो, ये एक इमेज आपके पास। इसमें अगर मैं आपको कहूँ स्काई को चेंज करना है तो आपके पास क्या तरीके हो सकते हैं। स्काई को चेंज करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप यहाँ पे स्काई को सिलेक्ट कर लो। स्काई को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके इसको रास्टराइज कर दो। रास्टराइज करने के बाद आप इस इमेज में से स्काई को आपने सिलेक्ट करना है। स्काई को सिलेक्ट करने का तरीका, जहां ये टूल्स मौजूद हैं वहां पे एक ऑप्शन भी मौजूद है, उसका नाम है सिलेक्ट स्काई। जैसे सिलेक्ट सब्जेक्ट होता है, मॉडल को पिक कर लेता है। इसका अच्छा काम ये है, ये आपके पूरे फ्रेम में से, इमेज में से जहां स्काई वाला पार्ट होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है। जब वो पार्ट सिलेक्ट हो जाए, ये देखो, एनालाइज कर रहा है, पिक्सल को स्टडी कर रहा है, और आपके इस पूरे फ्रेम में से स्काई वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। बस इसमें एक ही चीज का ख्याल रखना, स्काई के पिक्सल्स जो हैं ना, वो आपके ब्लू होते हैं आमतौर पे, वो सिलेक्ट हो गए। अगर आप गौर करो, मैंने कुछ नहीं किया, उसने स्काई वाला हिस्सा सारा सिलेक्ट कर लिया। और स्काई वाला अगर आपने हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, अब मैं अगर आपको कहूं इस पे मास्क लगा दो, ये मास्क, और मास्क लगते ही नीचे चूंकि व्हाइट है, व्हाइट नजर आएगा। ये देखो, ये स्काई को मैंने सिलेक्ट किया। स्काई को शो करना है या स्काई को हाइड करना है।
स्काई को हाइड करना है तो ब्लैक मास्क लगा दो ऑल्ट के साथ। स्काई पूरे का पूरा गया। नीचे वाली लेयर के ऊपर मैं रेड पेंट कर देता हूं। ये देख रहे हो पूरे फ्रेम में से स्काई हाइड हो गया। बाल का तो आपको कोई दूसरे इमेज का स्काई पुट करना पड़ता है। मैं यहां पे एक इमेज ले आता हूं। स्काई मिसाल के तौर पे मुझे ये दे दे, ये डार्क वाला। ये लो। ये दूसरी फोटो से मैंने इमेज को प्लेस कर दिया। अब अगर आप गौर करो, अगर मैं मास्क को वक्ती तौर पर डिसेबल करूं शिफ्ट के साथ, ये इसका ओरिजिनल स्काई था। ये ओरिजिनल था। ये नीचे वाले इमेज का है। ये नीचे वाले इमेज का आ गया। और ये इसका ओरिजिनल स्काई आ गया। अब स्काई को, और यहाँ आप कोई इसमें मॉडल भी ऑन करना चाहो, कुछ और भी लेके आना चाहो, वो आपकी मर्जी है। आप इसमें जो मर्जी क्लिक करो और एक और इमेज ले आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने प्लेस किया यहाँ पे एक ऐसा इमेज जिसमें मॉडल की प्रेजेंस है। ये देखो, ये मॉडल की प्रेजेंस है, इसको मैं टॉप पे रखता हूँ। स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये इमेज अलग से एक फ्रेम है। अगर आपको कहूं कि इसका ऊपर वाला पार्ट निकाल दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ये जो वुड वाला एरिया विद मॉडल की प्रेजेंस ये नजर आए, बहुत इजी है। आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करो, ऑन करो, राइट क्लिक करके रास्टराइज कर लो, और इसमें से आप अपने इमेज का स्काई वाला पार्ट सिलेक्ट कर लो। स्काई को सिलेक्ट करने का तरीका, क्लिक करो, सिलेक्ट में जाके स्काई ऑन कर दो और उस पर मास्क लगा दो। तीन डिफरेंट इमेज हैं। मास्किंग के थ्रू उसको एज सच दिखाया जा रहा है जैसे एक ही है वो, हालांकि ये तीनों डिफरेंट है। मास्क लगा देता हूं, और मास्क लगाना है ब्लैक टू हाइड, हाइड योर स्काई, ब्लैक टू शो योर स्काई, वाइट। बस इतनी सी बात है, ऑल्ट के साथ लगता है। ये चेक करो, ये एक ऐसा इमेज है स्टूडेंट्स जिसमें आपके तीन डिफरेंट इमेज को मर्ज किया गया है, और लग ऐसे रहा है जैसे एक ही इमेज है ये, हालांकि एक नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये लेके आया जिसमें से स्काइज को पिक किया, ये लेके आया जिसमें से आपने ग्राउंड को पिक किया, ये लेके आया जिसमें से आपने मॉडल को, या मॉडल एक वुड के ऊपर बैठी हुई है, उसको पिक किया। तीन डिफरेंट इमेजेस को आपने मिक्स एंड मैच करके एक के तौर पे दिखा रहे हो। लग ऐसे रहा है जैसे एक है, हालांकि ये तीन डिफरेंट आपके पास लेयर्स के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने आपस में कंबाइन किया है मास्क को इस्तेमाल करते हुए। और अगर आपको कहा जाए वुड को निकाल दो, वुड को निकाल दो, मसला ही कोई नहीं। आप वुड वाली लेयर को मास्क के ऊपर क्लिक करो और यहां पे ब्रश को इस्तेमाल करके वुड को निकाल दो। हैं, वो बेंच जिसके ऊपर बैठी हुई मॉडल, इसको निकाल दो। ये लो, यहां पे क्लिक करना है मास्क पे, और यहां से पहले सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट पहले कर लेना, फिर आपको निकालने में आसानी होगी। ठीक है, स्काई को सिलेक्ट कर ले, और हाँ, स्काई को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेयर को जरा तरीके से आपने, इमेज का वो पार्ट आपने सिलेक्ट कर लिया जो स्काई वाला पार्ट है। अगर स्काई को शो करना है आप शो भी कर सकते हो, शो करना है आप शो भी कर सकते हो। आप इस एरिया में जाके, चूंकि स्काई एक्टिव है, इसके ऊपर ब्रश को आप शो करना तो क्या करोगे, वाइट। हाइड करना तो क्या करोगे, ब्लैक। अगर आप चाह रहे हो कि इसके जो इनवर्स एरिया है उसको एक्टिव करना है, तो इसको सिलेक्ट करके इनवर्स यहां से सिलेक्ट कर लो। अब आपके बेंच के ऊपर काम होगा या नीचे वाले पार्ट के ऊपर काम होगा। हाइड करना है या शो करना है वो आपकी मर्जी है। ये देखो, जैसे इसको हाइड किया जा रहा है, नीचे वाला फ्रेम आपका विजिबल होना शुरू हो गया, जो उसके नीचे वाला है। ये देख रहे हो, ये नीचे वाला एरिया आपका विजिबल हो गया।
और अगर ब्लैक करोगे तो, सॉरी ये मैंने डिफॉल्ट करना था, ये लो, इस तरह। अच्छा, ये जो इतना आपने मुसीबत से स्काई चेंज किया है, आखिरी मिनट में मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ स्काई को चेंज कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज हो, जैसे ये इमेज है, और अगर आपको कहा जाए इसका स्काई चेंज करना है, सबसे इजी वे आपको बता दूं, एक तो तरीका ये है कि आप स्काई को सिलेक्ट करके चेंज कर, स्काई को सिलेक्ट करके, ये सिलेक्ट हुआ, डिलीट कर दो, कोई दूसरा स्काई लगा दो बैकग्राउंड में नीचे वाली लेयर के ऊपर, आ जाएगा स्काई। ये एक इनडायरेक्ट वे है दो इमेजेस को आपस में शो करके, एक का स्काई शो कर लो, एक की ग्राउंड शो कर लो, एक तरीका तो ये हो सकता है। डिलीट कर दो, लाने आता है। अब इसकी नीचे वाली लेयर के ऊपर जो भी विजिबल करना है स्काई का पार्ट, वो नई लेयर के ऊपर इंपोर्ट करने के बाद उसको पेस्ट कर लो, उसको प्लेस कर लो, ये लो। एक तरीका तो ये है। इमेज आपने मिसाल के तौर पे ये वाला आपको अच्छा लग रहा है क्लाउड का, अब आप इसको रखो नीचे, ये लो। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट, आपके दो चीजें अलग अलग हैं। ये आपका सी का पार्ट एक इमेज में से जो पहले पड़ा हुआ था, और उसके नीचे जो इमेज है उसका स्काई है, जिसका स्काई है। एक तरीका ये हो सकता है, अंडू करता हूं, जाने से पहले आखिरी तरीका जो हो सकता है स्काई को चेंज करने के लिए आप इस्तेमाल करो, ये देखो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये असल में इसका एक्चुअल स्काई था। कंट्रोल डी करता हूं, डी सिलेक्ट कर दो, सिलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। आप यहां पे चले जाओ, एडिट में ऑप्शन का नाम है स्काई रिप्लेसमेंट, ये यूज कर लिया करो। कोई जरूरत नहीं इतनी मुशक्कत करने की कि दो इमेज रखो, एक में से स्काई निकालो दूसरा का दिखा दो, जरूरत ही कोई नहीं। ये ऑप्शन यूज कर लिया करो, स्काई रिप्लेसमेंट, छोटी सी ऑप्शन है काम की, ये लो। ये ऑटोमेटिकली आपके करंट इमेज के स्काइज को डिफरेंट स्काइज के साथ रिप्लेस करना शुरू कर देगा। स्काई की एक लाइब्रेरी है, कोई 10-15 इमेजेस होंगे स्काई के, वो आपको ऊपर दिख रहे हैं वो बॉक्स में, वो आपके अप्लाई होने लगे। यहां पे आपने जाना है, और वो देखो स्काई, यहां से कोई भी ले लो, ये रखना ये रख दो, देखो चेक, चेक करो चेंज हो रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है, कोई भी ले लो इनमें से। और भी हैं, और भी हैं, ये भी है रेनबो वाला, ये देखो, देख रहे हो, ये रेनबो वाला स्काई आ गया। और भी हैं, इसका मतलब, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्काई के लिए है वैलिड, इसीलिए इसको बोलते हैं स्काई रिप्लेसमेंट। इनमें से कोई भी आप यूज करके अपने स्काई की वैल्यूज को खेल सकते हो इसके साथ। बाल बाल आपके इमेजेस पड़े होते हैं, स्काई आपका डिफरेंट होता है, आप चाह रहे हो एक क्लाउडी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दिखाया जाए, तो स्काई को रिप्लेस कर सकते हो। सनसेट वाला है, सनराइज वाला है, अगर आप इनमें से कोई अप्लाई करना चाहो ये किया जा सकता है। ये देखो, क्लाउड्स के ऊपर गौर करो। क्लाउड्स, अगर आप स्टूडेंट्स, अब मैं क्लाउड्स के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो क्लाउड आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो आपको बैकग्राउंड में क्लाउड दिख रहे हैं, इसको आप साइज भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप साइज भी कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो, इसको स्केल भी कर सकते हो। ये आपको सिर्फ यहां से ये सिलेक्ट नहीं करना, ये प्रॉपर्टीज भी हैं इसके साथ। स्केल देख रहे हो, चेक करो, छोटा करना है, ये लो। ये स्काइज जो आप देख रहे हो इसको पलट भी सकते हो, इसे बोलते हैं फ्लिप करना। फ्लिप यहां से होता है, दाएं वाला बाएं चला जाएगा, बाएं वाला दाएं आ जाएगा। क्लाउड में ये भी वेरिएशन है, टेम्परेचर बढ़ाना है यहां से, ये लो, कलर्स उसमें आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। ये देखो, ब्लू बहुत प्रोमिनेंट हो गया, इसमें येलो टोन आ गया, ये यहां से आप कर लेना। टेम्परेचर, बाल का क्लाउड, थोड़ा सा ब्राइटनेस सेट करनी है, बढ़ानी है, ये लो, ये क्लाउड की ब्राइटनेस बढ़ रही है, ये देखो, कम करनी है, अंधेरा करना है, ये लो, डार्क हो गया। यहां से आप कंट्रोल कर लेना, इसे बोलते हैं स्काई एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? स्काई एडजस्टमेंट। यहां से आप कर सकते हो स्काई एडजस्टमेंट। और बाद का स्काई एडजस्टमेंट के ऊपर दो चीजें और हैं, शिफ्ट एज और फेड एज।
एज का मतलब जहां किनारे मिल रहे हैं क्लाउड और जमीन के, फेड करना हो, बाल का आपको फेड करने की जरूरत पड़ती है। ये देखो, ये देखो जहां पे दोनों आपस में मिल रहे हैं, ग्राउंड एंड आपकी अर्थ एंड स्काई, उसको फेडिंग कर रहा है। ये ये बढ़ा रहा है। बाल का तो आपको वो पिक्सल को मिक्स एंड मैच करके, बाल का तो वो आपको फेक सा नजर आता है, इन्वायरमेंट डमी सा नजर आता है। उसको थोड़ा सा ओरिजिनल बनाने के लिए हम ये एजेस को शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये देखो, ये फैल गया उसमें, एजेस के साथ मिक्स एंड मैच हो रहा है क्लाउड, एजेस को बढ़ा रहा है, इनसाइड योर बाउंड्री लेके आ रहा है, क्योंकि क्लाउड अलग है, अर्थ अलग है। एजेस के ऊपर उनको स्प्रेडिंग करने के लिए, मिक्स एंड मैच करने के लिए, स्मूथ करने के लिए ये दो ट्रिक्स यूज करते हो, शिफ्ट एज एंड फेड एज, किनारे, दोनों के किनारे, मतलब जहां जमीन और आसमान आपस में मिल रहा है उसको एज बोलते हैं। और ये जब हो जाए स्टूडेंट्स, जब आप अपनी तसल्ली के मुताबिक रिप्लेसमेंट कर दो, तो इसको आउटपुट कहां देखना है? क्या नई लेयर पे ले आऊं या इसकी डुप्लीकेट बना दूं? डुप्लीकेट बना दो, ओरिजिनल भी रहेगा और डुप्लीकेट भी आ जाएगा। ये लो, चेक करो, लेयर पैनल में जाओ और अपनी तसल्ली के मुताबिक इसको देख लो। लेयर पैनल में देखो, बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। किस तरह एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाउड की रिप्लेसमेंट हो रही है। चूंकि डुप्लीकेट किया, ओरिजिनल भी रहा, अगर नहीं करते तो नई लेयर बन जाती, पुरानी खत्म हो जाती, ओरिजिनल खत्म हो जाती। तो आपको ओरिजिनल चाहिए तो ये ले लो, और इसका स्काई रिप्लेसमेंट वाला इमेज चाहिए तो ये ले लो। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें स्काई रिप्लेसमेंट की ऑप्शन को डिस्कस किया, और आज आपको डिफरेंट टूल्स सिखाए जो सिलेक्शन में आपको हेल्प करेंगे विद योर दीज टूल्स। ये दोनों भी देख लिए, पेन टूल भी देख लिया, और शेप टूल्स को यूज करते हुए भी आप जब शेप टूल को यूज करो तो ऊपर पाथ ले लेना, और ये पाथ को दोबारा शेप जरूर कर देना, वरना आप शेप नहीं बना पाओगे। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ये पता नहीं शेप क्यों नहीं बन रही। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैं सन या मून बनाना चाह रहा हूँ, शेप टूल को यूज करके बनाना चाह रहा हूँ, कभी भी भूले से भी इसको पाथ ऑन किया होगा तो फिर ये होगा, ये पाथ बन रहा है। क्या बन रहा है? उसके ऊपर एक सिलेक्शन बन रही है, ये सिलेक्शन बनी है। आप अगर साइड पे क्लिक करोगे, आप कहोगे सर वो दिख क्यों नहीं रहा, मैं यहाँ पे फिलिंग करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर कुछ और करना चाह रहा हूँ, नहीं करने देगा, क्योंकि ये पाथ था। और पाथ को आप यहाँ देख पा रहे हो, सिलेक्शन करके यहाँ पे आप देख लेना। और मैं अब इसको खत्म करके, अब याद रखना, पाथ जो होता है ना, पाथ में आपको फिलिंग शिलिंग नहीं करने देता, ठीक है। और तो अब आपने क्या करना है इसके लिए स्टूडेंट्स, आप जब कभी कोई शेप बनाना चाहो, ऑलवेज गो विद शेप नॉट पाथ, पाथ सिर्फ सिलेक्शन के लिए होता है। यहां पे इसको दोबारा से शेप कर देना। बाद का स्टूडेंट शेप नहीं करते, वो कहते हैं सर शेप ही नहीं बन रही, ना फिल हो रही है, ना स्ट्रोक लग रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो आपने शेप को क्लिक करके यहाँ शेप बना, दिस इज शेप, और अलग से लेयर पे आती है। हम आपको याद होगा हमेशा कि अलग लेयर बनती है शेप की, पाथ की अलग लेयर नहीं बनती। आइए समझ, ठीक है। ये और बाकी सी प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हो गई आपको, जैसे आप करना चाहो शेप के ऊपर, जैसे आप काम करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन पाथ आपके करंट लेयर के ऊपर बनता है और वो सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। फर्क है दोनों में, ये इसमें आपने इस चीज को मेक श्योर कर लेना। टाइम इज